जो हिस्ट्री है जितने भी रिलीजन्स की, आप उस हिस्ट्री को रिसर्च करें तो इस दुनिया की जो उम्र है वो कंप्लीट हो चुकी है। बहुत से सेलिब्रिटीज या बहुत से फेमस लोग जो हैं उन्होंने इल्यूमिनाटी ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है। कहीं पे भी आप मीडिया ओपन करें, सोशल मीडिया, आपको वल्गैरिटी और सेक्सुअलिटी बहुत नजर आएगी, उसको ये प्रमोट कर रहे हैं। तो बेसिकली काम क्या होता है, ये भी कहा जाता है कोई अग्रीमेंट होता है? इनको ज्वाइन करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो मैं मीडिया पे आपको नहीं बता सकता। पिज़ाज़ू अल-गाडियस एक कैरेक्टर था, उसने जो इनकी पहली डिमांड पूरी की थी वो यही की थी कि अपनी माँ को रेप करके मर्डर किया। ये सेलिब्रिटीज की जहाँ तक बात आती है तो इंडिया के एक सिंगर है हनी सिंह, वो इनके मेंबर थे। इनको उन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की। किस हद तक फैल चुका है ये सिस्टम? यूनिवर्सिटीज है यंगस्टर्स की, वहाँ पे इस पे बहुत काम हो रहा है। बच्चों को एथिज्म की तरफ बहुत अट्रैक्ट किया जा रहा है। बैठे बैठे हाथ ऐसे करें तो आपके हाथ में कोई भी चीज आ सकती है। आपके मुझे गुची का बैग चाहिए तो ऐसे करके गुची का बैग आ जाएगा। देखें आजकल जादू बहुत इजी है, अगर किसी ने आप पे कर दिया तो दोबारा कर सकते हैं। आपके मोबाइलों पे आप लोग स्टेटस पे तस्वीरें लगाते हैं, जब आप शैतान के निशानात बना के अपनी जनरेशन को खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, तो आपके अंदर तो वही चीजें बोलेंगी। फिर ये हनी ट्रैप देते हैं कि लड़कियां आपको मैसेज करेंगी, 5-10 मैसेजेस के बाद वो आपको सेड्यूस करने के लिए अपनी इस तरह की नेकेड और न्यूड पिक्चर्स भेजेंगी कि आप किसी तरीके से ट्रैप हो जाए। ईरान ने हाईजैक किया था अमेरिका का ड्रोन। ईरान की जितनी भी एटॉमिक रिसर्च है ना पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड है, तो सुपर पावर नहीं ढूंढ सका था मेरा ड्रोन कहाँ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट चवेरिया अजमल। इल्यूमिनाटी ग्रुप्स के बारे में जब हम सुनते हैं तो कभी लगता है कि ये मिथ है, कभी लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, कभी लगता है कि ये सच्चाई है। आज तक हम लोग ये पता ही नहीं लगा पाए कि वाकई इल्यूमिनाटी ग्रुप्स एग्जिस्ट भी करते हैं। ये भी सुनते हैं कि बहुत से सेलिब्रिटीज या बहुत से फेमस लोग जो हैं उन्होंने इल्यूमिनाटी ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है। ये किस तरह से काम करते हैं, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, या अगर करते हैं तो कैसे लोगों को ट्रैप किया जाता है, एथियज्म का और इल्यूमिनाटी का क्या ताल्लुक है। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वेल नोन पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मिस्टर डॉक्टर फरूख शाह। तो इनसे इस हवाले से पूछते हैं। सो सर, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, शुरू में यहीं से करूँगी, मेरी अपनी एक क्यूरियोसिटी है इस हवाले से कि इल्यूमिनाटी वाकई एग्जिस्ट करते हैं? देखें, दुनिया का एक दस्तूर है, एक निज़ाम है कि कोई चीज़ अगर आपकी आंखों से ओझल है तो आप उसके वजूद से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, पेरिस में एलिफल टावर है, दुबई में बुर्ज खलीफा है, मक्का में क्लॉक टावर है। अगर आपने वो विजिट नहीं किए तो आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसी कम्युनिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसकी वजह यह है कि लोग हमारे यहाँ पे कल्चर पाया जाता है, उस कल्चर के लोग तनकीद बहुत करने के ख्वाहिशमंद हैं और उनको बहुत मज़ा आता है तनकीद करने में, उंगली उठाने में या फतवे और इस तरह की बातें करने में। देखें, इस वक्त जो पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, ताबूत सकीना पे मैं आता हूँ सबसे पहले। अब किसी ने भी नहीं देखा आज तक वो ताबूत क्या है, कहाँ पे है, किसके पास है, उसकी तलाश क्यों हो रही है, और सबसे ज़्यादा तलाश ये ख़ास कम्युनिटी ही क्यों कर रही है उसकी कोई ना कोई पावर होगी, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उसकी रिसर्च चल रही है, उसको ढूंढा जा रहा है कि वो कहाँ पे हमें मिल जाए। इसी तरह से इल्यूमिनाटी दज्जाल का जो सिस्टम है, वन वर्ल्ड ऑर्डर, उसको प्रमोट करने के लिए काम कर रही है, जिसे आज तक हम लोग किस्से कहानियाँ मानते हैं, जबकि दज्जाल एक करैक्टर था, वो मौजूद है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जी दज्जाल था इतने साल से और वो जिंदा कैसे है, मर क्यों नहीं गया? इसका जवाब मैं कुरान से दूंगा। साहबे कहफ भी जो थे, अल्लाह ने जिनको सुला दिया था अपने हुक्म से, फिर उनको उठाया दोबारा। ठीक है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम है। अल्लाह जब चाहे जो चाहे कर सकता है। आपके सर के बाल ग्रो करते हैं लेकिन आपकी पलकें, आपकी आईब्रो ग्रो नहीं करती। उनकी उम्र अल्लाह ने रोकी हुई है, सर के बालों की उम्र नहीं रोकी। सही। इसी तरह से दज्जाल की उम्र भी रुकी हुई है, उसकी आने की तैयारियां हो रही हैं। जब कोरोना लॉन्च हुआ था, कोरोना लफ्ज़ जो है कोविड-19, आप कोविड-19 लफ्ज़ के एब्रीवेशन को जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर होगी जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो कोविड भी हाँ इसी जी, ग्रुप से आया है? हाँ जी, बल्कि जिस खास मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, इन्होंने ये क्लेम किया था मीडिया पे कि इससे निजात सिर्फ हमारा निजात दहिंजा दज्जाल ही दिलाएगा, उसके अलावा इससे कोई तो जो ये वैक्सीनेशन हुई है, देखिए उस वैक्सीनेशन अभी तक मिथ ही है, अभी तक मिथ है। कुछ नहीं पता क्या लगाया हाँ, किसी को क्या लगाया, वो सब ने एक्सपीरियंस ही किया था, एक तजर्बा किया था कि ये कामयाब होता है या नहीं होता। ओके। और ये हर 100 साल बाद एक
ऐसी मूजी वबा लॉन्च पेंडेमिक की आती गई है। है। सही। 1920 में भी आया था, फिर 2020 में आया, हम्म, ठीक है, हो सकता है आगे 30,020 में भी आए, ठीक है, 3020 उससे में। आगे भी अगर 30,020 तक रही दुनिया तो हम्म, लेकिन लगता नहीं है रहेगी, क्योंकि ये आखिरी हज़ारा चल रहा है। अच्छा। हाँ जी, जो हिस्ट्री है जितने भी हम्म, रिलीजन्स की, आप उस हिस्ट्री को रिसर्च करें तो इस दुनिया की जो उम्र है वो कंप्लीट हो चुकी है। सीरियसली? हाँ जी, तो जो इस्लाम, सारे साइंस आप देखते हैं हाँ वो। जी, इस्लाम की जो रिसर्च है या इस्लाम में जो स्कूल ऑफ थॉट है, हम्म, वो अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट है, उनके अकॉर्डिंग इस दुनिया की उम्र 7,000 साल होगी। ओके। ये 7वां हज़ारा चल रहा है और क़यामत की निशानियों का जिन रवायात में ज़िक्र मिलता है तो वो 14वीं सदी है। 14वीं सदी में ये होगा, 14वीं सदी में वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। 15वीं सदी का ज़िक्र नहीं मिलता। अब ये 14वीं सदी कितनी लंबी अल्लाह कर दे, ये हम नहीं कुछ कह सकते। ओके, मतलब ठीक है? हमें ये नहीं पता कि ये कितने हजार साल कितना की भी हो सकती है। हमारे बच्चे, हमारे पोते-पोतियाँ, हम्म, हमारे ग्रैंडचाइल्ड या उनकी औलाद मैक्सिमम वो क़यामत देखेगी। ये ओके। इस वक़्त बड़े-बड़े स्कॉलर्स की रिसर्च है। ये मैं अपनी सही। ज़ाती राय नहीं सिर्फ़ दे रहा, हम्म, बड़े-बड़े स्कॉलर्स की इस पे रिसर्च है। और ये भी कहा जाता है कि बहुत से साइंस पूरे होने शुरू हो गए हैं कयामत के। तकरीबन सारे के सारे इस वक़्त पूरे हो चुके हैं। सबसे बड़ी जो निशानी थी थर्ड टेंपल, हम्म, वो शुरू हो चुका है। हम्म, ठीक है, उस मुल्क का नाम नक्शे से मिट चुका है, गूगल पे आप सर्च करें हम्म, तो आपको नहीं मिलेगा। हम्म, ठीक है? और आप देखें कि मस्जिद कूफा की दीवार में शक आना, वो क़यामत की बड़ी निशानियों में से थी कि मस्जिद कूफा की दीवार हम्म, में एक बहुत बड़ी दरार आएगी, वो भी हम्म, आ चुकी हुई है। सही। और इसके अलावा ये जितने भी ये आईएसआईएस जो दाइश ग्रुप निकला है, इसकी भी किताबों में इसका भी ज़िक्र मिलता था हम्म, क़यामत की निशानियों के हवाले से। इस तरह बेशुमार निशानी हैं जो इमाम मेहदी के ज़हूर के हवाले से जो किताबें हैं, हम्म। उन किताबों में जितनी भी निशानियाँ वो तकरीबन तमाम की तमाम हो चुकी हुई हैं। तो यानी कि कयामत आने में बहुत कम वक्त हाँ रह जी, गया वक्त है। बहुत करीब है। तो और आप देखें हम्म, कि साल ऐसे गुजर जाता है, महीना ऐसे गुजरता है, हफ्ता ऐसे गुजरता है, टाइम का पता नहीं वक्त चलता। में बरकत नहीं रही। ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी हम्म, हम्म, कि वक्त में से बरकत उठा ली कि जाएगी। आपको पता नहीं चलता कि आप इतनी जल्दी से टाइम गुजर हाँ गया, जी। ऐसा ही होता है। तो ये जो ग्रुप्स हैं बेसिकली इल्यूमिनाटी ग्रुप्स, ये भी कहा जाता है कि ये फिल्म्स के ज़रिए और म्यूज़िक के ज़रिए और इस तरह की जो हम चीज़ें विजुअल्स देख रहे होते हैं उसके ज़रिए भी हमारे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जाती है, ऐसा है? देखें, इंसान की फ़ितरत है, इंसान की हम्म, फ़ितरत में जिबिल्लत है, हम्म, उसकी कुछ नीड्स हैं। हम्म, जितनी भी इंसान की नीड्स हैं, ये उससे उनको टारगेट करते हैं, सही। ठीक है? अब आप देखें इस वक़्त आपको सोशल मीडिया या कहीं पे भी आप मीडिया ओपन करें, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, हम्म, फ़ेसबुक, यूट्यूब, आपको वल्गैरिटी और हम्म, सेक्सुअलिटी बहुत नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा, उसको ये बहुत प्रमोट ज़्यादा। कर रहे हैं हम्म, हम्म, और कर भी रहे हैं हम्म, फ़ैशन के नाम पे। हम्म, अब वो करने का मकसद इनका ये है कि ये दुनिया के निज़ाम को डिस्टर्ब करें। हम्म। बेसिकली लोगों ने इसको ट्रेंड बना लिया ना, जी, लोगों को लगता है लोग फ़ैसिनेट होते हैं। बड़ा कूल चीज़ है ये। जी, तो वो फ़ैसिनेट जो होने का चक्कर है ना, उस चक्कर ने इनको ख़राब कर दिया। हुँ, अब देखिए ना, आपको घर बैठे-बैठे आपके पास मोबाइल है, हुँ, आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे लाइव आके आप जो उल्टी-सीधी हरकतें जो लोग कर रहे हैं, वो हुँ, करेंगे। हुँ, आपको फ़ेम भी मिल रहा है और आपको पैसा भी मिल रहा है। ऐसा ही। दज्जाल ने आके आपको क्या देना था? यही सब कुछ देना था। हुँ, उसने आपको शोहरत भी देनी थी, उसने पैसा देना था, उसने आपकी ख्वाहिशात को पूरा करना था। हाँ, आपकी ख्वाहिशात अब घर बैठे पूरी हो रही हैं। आपको कुछ नहीं पढ़ना लिखना आता, आपके पास कोई स्किल नहीं है, बस हुँ, उल्टी-सीधी आप हरकतें कर रहे हो और आपके अकाउंट में डॉलर्स आते रहेंगे। ओके, तो ये सारा इंटरलिंक्ड है। ये सारा इंटरलिंक्ड है, ये बहुत बड़ा हुँ, एजेंडा है, जिस एजेंडे को आम कम्युनिटी, आम लोग या जो हमारी यंग कम्युनिटी है, वो नहीं समझ पा रही। तो जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, क्या वो भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते बहुत हैं? ज़्यादा हद तक, काफ़ी हद तक ऐसे लोग हैं, जो इनसे कनेक्टेड रहे हैं और कनेक्टेड स्टिल हैं। हम जिनके नाम भी अक्सर हाँ सुन जी, रहे हम होते हैं। साम जिनके नाम सुनते हैं, जिनसे हम फ़ैमिलियर हैं। हम टीवी स्क्रीन पे या सोशल मीडिया पे उनके चेहरों हुँ, से वाकिफ़ हैं। उनमें से हुँ, कितने लोग इनके मेंबर हैं और इनके लिए काम कर रहे हैं। हुँ। तो बेसिकली काम क्या होता है? ये भी कहा जाता है कोई एग्रीमेंट होता है, ऐसा है? देखिए, काम इनका ये है कि इनको प्रमोट करना है। वन वर्ल्ड ऑर्डर, हुँ, दज्जाल, शैतान का जो सिस्टम है, उसके ऊपर काम करना है, सही। उसको प्रमोट करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो दुनिया का बनाया निज़ाम है, वो अकॉर्डिंग टू नेचर है। हुँ, इस्लाम दीन फितरत पे, आपको हुँ, इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो नेचर के अगेंस्ट हो, लेकिन इनमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। इनको जॉइन करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो मैं मीडिया पे आपको नहीं बता सकता। सही। ठीक है, इनका जो एग्रीमेंट है वो उसके हद तक मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपके थंब पे कट लगा के आपके ब्लड का फिंगरप्रिंट लेते हैं। ओके, आपके साथ जो नीली या काली स्याही लगा के नहीं फिंगरप्रिंट होता, सही, हमारे यहाँ जैसे अंगूठा लगता है, वो नहीं होता। सही।
आपके ब्लड का फिंगरप्रिंट होता है, उसके बाद आपकी वो डिमांड्स पूरी करते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी एक डिमांड आपके आगे रखनी होती है, वो डिमांड होती है जिस डिमांड से आप वापस पलट नहीं सकते। और वो पहले आपको बताई जाती है? नहीं, पहले नहीं बताई जाती, तो वो वो बाद एकदम में से बताई आती जाए, वो एकदम से बताई जाएगी और वो आपको पूरी करनी है। अगर आप नहीं पूरी करते तो वो आपको मार देंगे। और वो क्या हो सकती है, कितनी खतरनाक? वो डिमांड ऐसी होती है कि जो रिश्ता इस दुनिया में आपका मौजूद जिंदा रिश्ता आपको वापस इल्यूमिनाटी से निकालने की ताकत रखता हो, जिसके जज्बात में आपकी माँ हो सकती है, बीवी हो सकती है, बहुत गर्लफ्रेंड हो करीबी सकती रिश्ता। है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी रिश्ता जिसके साथ आपकी एफिलिएशन एसोसिएशन बहुत ज्यादा है, उसकी आपसे बली मांगते हैं, कत्ल कर दें। कत्ल करना है। यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च करें, पिज़ाजू अलगाडियस एक करेक्टर था बाहर के किसी मुल्क में, उसने इनको ज्वाइन किया था और उसने जो इनकी पहली डिमांड पूरी की थी वो यही की थी कि अपनी माँ को रेप करके मर्डर किया था। माय गॉड। उसकी बॉडी पे इल्यूमिनाटी के टैटूज भी बने हुए थे, उसके बेडरूम में अरेस्ट हो गया था वो। तो उसने बाद में ये कन्फेस किया था? हाँ जी, ये सारा कुछ ओके, कि वो इस ग्रुप से वो इस ताल्लुक ग्रुप रखता से था। ताल्लुक रखता और था। जो भी इंसान इस ग्रुप से ताल्लुक रखता है एट द एंड उसका अंजाम यही होना है। देखें, छोड़ तो सकने का सवाल बहुत मुश्किल है। ये सेलिब्रिटीज की जहाँ तक बात आती है तो इंडिया के एक सिंगर है हनी सिंह जी बिल्कुल। वो इनके मेंबर थे, इनको उन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की, इनकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट हुए थे। ये सारी बातें उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताई हैं। इंटरव्यू नहीं, पॉडकास्ट है बेसिकली। मैंने सुना वो। हाँ, यूट्यूब पे मौजूद है वो। उसमें इन्होंने सारा कुछ बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे एक 30 सेकंड में 30,000 थॉट्स आती थी, मुझे हिलुसिनेशन होती थी। मेरे बेडरूम का दरवाज़ा ओपन रहता था, मैं अपने वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन करके शावर लेता था। मुझे ये लगता था मेरी माँ मुझे मर्डर कर देगी। ठीक है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें उसने बताई हैं। और उसने कहा कि मैं जब इससे निकला हूँ और मैं इस्लाम के सूफीज़म की तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ। मैं पंजाब गया, पंजाब में जाके मैं सूफ़ी लोगों से मिला, बुज़ुर्गों से मिला। उन्होंने मुझे इस्लाम की सूफिया की, बाबा बुल्ले शाह, हज़रत शाह लाल शहबाज कलंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम, इनकी बड़ी चीज़ें बताई, बड़ी बातें बताई। तो फिर मैं ज़रा इस्लाम से अट्रैक्ट हुआ और मैं इस चीज़ से बाहर आया था। तो उसने भी बताया कि जब उसकी स्टोरी थी उसको भी फेम, हनी सिंह को भी फेम एकदम से बहुत अच्छा फेम, हाँ जी, अच्छा और खासा 12 साल वो इंडस्ट्री से फिर आउट भी रहा जब इनको छोड़ने सब का इंसान सोचा। जानते थे। और जब वो वापस आए तो उनकी हालत बहुत डिफरेंट है, उनके हालात डिफरेंट है। वो शायद कैंसर का भी कहते हैं कि उनको हाँ जी, कुछ कैंसर बीमारियां इसको लगी हुई थी, कुछ का इलाज चल रहा है और बड़ी चीज़ें अपने अंदर से इसने ख़त्म की हैं। पहले ये शराब को बड़ा प्रमोट करता था अपने गानों में। अब ये शराब के खिलाफ है, अब मना करता है, अब समझाता है, अच्छी पॉजिटिविटी आई है अब उसके अंदर। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि हमें पता नहीं होता कि कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठाएं, सोशल मीडिया, उल्टी सीधी हरकत करें, पैसा भी आएगा, फेम भी आ जाएगा। ना पता होने के बावजूद लोग इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि किस हद तक फैल चुका है ये सिस्टम? देखें, आपके पाकिस्तान के बहुत से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यंगस्टर्स की, वहाँ पे इस पे बहुत काम हो रहा है। बच्चों को एथियज़म की तरफ बहुत अट्रैक्ट किया जा रहा है। आज की आपकी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा एथियस्ट हो रही है। ये खुलेआम बात करते नहीं, आपको कहीं नज़र आएंगे, लेकिन आप अगर कहीं पे देखें, आपको कहीं पता चले कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ लड़के लड़कियां ऐसी हैं, वो बातें ऐसी करेंगे एथिज्म की। बहुत क्लोज कम्युनिटीज में जब हम बैठे होते हैं हाँ तो जी, इस तरह की बात हो रही होती है। वो इसीलिए हो रही है। आप भी यूनिवर्सिटी अब जाती हैं, आप यूनिवर्सिटी गोइंग, आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि आजकल की जो जनरेशन है, एक तो वो सवाल बहुत उठाती है, सवाल उठाने के अलावा वो शऊर या मार्फत नहीं रखते। मार्फत होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मुसलमान हैं, जब आपके पास मार्फत नहीं है तो आपकी इबादत, आपके बाकी मामला तो किसी काम के नहीं है। सवाल करना अच्छी बात है। हाँ जी, सवाल देखें, सवाल इब्लीस ने भी किया था, अल्लाह से इख्तिलाफ़े राय किया, सूरह बकरा में इसका जिक्र है। अल्लाह ने उसकी इख्तिलाफ़ी राय को कबूल किया और उसको छूट दे दी, उसको मार्जिन दिया, उसको रिलीफ दिया। ठीक है भाई, तुम अपने स्टैंड पे स्टैंड लो, क़यामत तक जो करना करो, मैं अपनी जगह पे हूँ। अल्लाह खालिक है, वो उसकी मखलूक थी। अल्लाह चाहता उसी वक्त इब्लीस को मार देता। ठीक है, मार भी सकता था ना, अल्लाह ने नहीं मारा। तो यहाँ पे हमें भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह भी इख्तिलाफ़ राय को कबूल डिफरेंस ऑफ करता है। ओपिनियन को किस हाँ तरह जी, से टैकल किया, कैसे टैकल करना है। आपने बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ, बड़े ज़र्फ़ के साथ आप अगले की बात सुने, कन्विंस करें, अगले से बात करें। अगर आज की एथियस्ट जनरेशन को या यंग कम्युनिटी को
अल्लाह नहीं समझ में आता, अल्लाह नहीं नजर आता, तो हम जैसे बंदों से कांटेक्ट करें, हम आपको अल्लाह दिखाते हैं, अल्लाह साबित करते हैं, जो आपकी साइंस नहीं मानती या आप लोग नहीं मानते। क्या पहले लोगों को एथिज्म की तरफ लेकर जाया जाता है किसी एजेंडा के थ्रू, उसके बाद फिर वो इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करते हैं, या पहले जो एथिस्ट होते हैं उनको ही ट्रैप किया जाता है? देखिए कुरान पाक में एक आयत है कि अल्लाह की रहमत से कभी भी या अल्लाह की उम्मीद से कभी भी मायूस ना हो, ना उम्मीदी ना नाउम्मीद ना अपनाओ, हो। ना उम्मीदी कुफर है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिप्रेशन में इंसान शैतान के हमले का शिकार होता है, ऐसे इंसान नेगेटिविटी की तरफ जाता है। हम्म, अब सबसे बड़े इनके दो हथियार यही हैं। हम्म, एक तो यहाँ तो सबसे पहले जो बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस होगा, नेगेटिविटी में होगा, हम्म, उसको ये लोग अट्रैक्ट करेंगे, बड़ा फैसिनेट करेंगे, सुपरलेटिव पावर्स दिखा के, बड़ा कुछ दिखा के, बड़ी बड़ी ईवल पावर्स मिल जाती हैं कि भी आप अपने मर्जी से किसी से कोई भी काम करवा सकते हो, ठीक है। सही। या ये बात करेंगे कि जी अल्लाह है ही नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, अल्लाह गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ये बिग बैंग हुआ, पूरी दुनिया खुद ब खुद बनी और साइंस के साथ, थ्रू बनी। ठीक है, साइंस के थ्रू। साइंस जो बातें आज कर रही है, ये 1400 साल पहले कुरान अल्लाह बता चुका हुआ है। एग्जैक्टली। सूरह अल अराफ में आयत में वो सारा वाक़या मिलता है कि कैसे हमने इंसान को खल किया, उसमें रूह फूंकी, अलस्तु बिरब्बिकुम एक आयत है, ठीक है। फिर वो अंदर से जवाब आया, और जब रूह फूंकी वो जिस्म में अंधेरा देखा, वो एक पूरा वाक़या है। तो आज ये कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पे मैंने रिसर्च देखी है कि जब क्या कहते हैं फर्टिलिटी सिस्टम में जब स्पर्म एग में ट्रांसफ़र होता है तो एक लाइट का एक बिग बैंग होता है, ठीक है, औरत के जिस्म में। तो ये कुरान आपको 1400 साल पहले बता चुका है कि अंधेरे से रोशनी की तरफ सफ़र है इंसान की पैदाइश का। साइंस आज रिसर्च कर रही है। असल में फ़र्क यहाँ पे आता है कि हम लोग कुरान पाक को उर्दू से नहीं पढ़ते, या कुरान पाक को अहले बैत ने, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौला अली ने, आगे आइमा ने जो एक्सप्लेन किया है, उसकी ट्रांसलेशन, उसका कॉन्टेक्स्ट सारा जो ब्रीफ किया, हम उसको पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता। समझ के नहीं पढ़ते। हाँ जी, हम यही रसूल समझते हैं एक रसूल खुदा routine। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के और मौला अली के यहूदियों के साथ, एथियस्ट के साथ बहुत से मुनाजरे हैं, और वो बड़े लॉजिकल हैं। आज किसी एथियस्ट को बताओ, वो तो मेरे से एक एथियस्ट ने बहस की, मेरे पास एक एथियस्ट है लाहौर की एक यूनिवर्सिटी का, बड़ा अच्छी फैमिली से था वो लड़का, सही। वो अपनी टीचर से इश्क कर बैठा। ओके। वो कहता जी मुझे मेरी टीचर पसंद थी, तो मैं बड़ा परेशान था कि मैं कैसे अपनी टीचर को अप्रोच करूं। तो मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा कि सर मैं आपको किसी बंदे के पास लेके चलता हूँ। उस बंदे के पास गए, वो काले जादू वाला बंदा था। उसने कुछ किया, वो मेरी टीचर से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। सही। अब कम्युनिकेशन के बाद ये हुआ कि अब काला जादू था ना, मेरे साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू होगी। ओके। अब ये जब बंदा लड़का मुझसे मीटिंग करने आया, इसने मुझे मीटिंग से पहले मुझे बोला मैं एथियस्ट हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैंने इस्लाम को छोड़ा। अच्छा, मुझे कहता है कि ना कल रात मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे बेडरूम में वो फानूस लगा हुआ था, वो खुद बहुत हिलना शुरू हो गया, ज़लज़ला नहीं आया। सही। तो मेरे ज़ुबान पे अनइंटेंशनली आयतल कुर्सी आ गई। मैंने ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी क्योंकि बचपन से याद थी। तो वो सारी चीज़ें ना थम गई, सब कुछ रुक गया। सही। तो मेरा अब इलाज करें आप, मैं अपना जो मेरे साथ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसका इलाज करवाने हैं। मैंने उससे बोला, मैं कहा भाई मुझसे इलाज करवाने के लिए तुम्हें किसी रिलीजन पे आना पड़ेगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं तुम्हें कहता तुम इस्लाम पे आओ, लेकिन अगर इस्लाम पे आते हो तो मैं तुम्हें हर तरह से फेवर दूंगा, और मैं तुम्हें इस्लाम साबित भी कर सकता हूँ, अल्लाह भी साबित कर सकता हूँ। और डेमो तुम खुद कल रात देख चुके हो आयतल कुर्सी का। आयतल कुर्सी में जितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ाइल हैं, इतने किसी आयत में इतने ज़्यादा यही कहा डीपली जाता नहीं है कि कहा रात जाता। को सोने से पहले पढ़ें, तो जी, इस तरह से। तो वो कि उस पे बाज़िद था वो। मैं कि यार मेरे से बात करो ना। वो ज़रा रिजिड था, बदतमीज़ था थोड़ा। तो उसने कहा नहीं जी मैं आपके पास भाषण लेने नहीं आया, लेक्चर लेने नहीं आया कि आप मुझे अल्लाह साबित करें, मैं आपसे इलाज करवाने आया हूँ। आप सही। कैसे डॉक्टर हैं जो आप मरीज़ का इलाज नहीं कर सकते? मैं कहा भाई मैं ऐसा ही डॉक्टर हूँ। वो दरवाज़ा खुला है, आप जा सकते हैं। ओके। ठीक है? तो दलील इनके पास कोई भी नहीं है। सिर्फ़ खाम-खा का अपना खुमार है बस। कि वो उनको लगता खुमार है इस कि हम जो कह रहे हैं वो वो सही ठीक बस। है। और जो अपने साथ जो हमज़ात शैतान जिन पैदा होता है, वो जब आप पे गालिब आ जाता है, आपकी रूह कमज़ोर हो जाती है, आप बुराइयाँ कर कर के, नेगेटिव रह रह के, तो फिर आप इसी तरह की बातें ही करते हैं। और वो उस वक़्त आपने बताया उसके टीचर से उसकी कम्युनिकेशन शुरू हो चुकी हाँ थी, जी। फिर वो कामयाब हो गया था इस चीज़ में। हाँ, वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका हुआ था, काले जादू की वज़ह से। काला जादू का आपने ज़िक्र किया, इस ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं? काला जादू
और इल्यूमिनाटी ग्रुप्स ये कैसे इंसान पे हमला करते हैं, ये मैं जानना चाह रही हूँ बेसिकली। देखिए लफ्ज असल में काला जादू नहीं, असल लफ्ज है कबाला जादू। सही। ये इनका ही है, इल्यूमिनाटी का है। ये हम्म, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिचुअल परफॉर्म करते हैं। इसमें इंसानों की बलि तक दी जाती है। ओके। इसके ऊपर यूट्यूब, गूगल पे सारी हर चीज़ें मौजूद हैं, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम्म, इसमें वो जो पूरा ज़मीन पे वो बना के निशान, फिर उसके अंदर वो इंसान का खून डाल के और फिर सारा किया जाता है, रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं सुपर नेचुरल पावर्स लेने के लिए। सही। इसके ऊपर बहुत सी मूवीज़ भी हैं, हॉलीवुड की भी, बॉलीवुड की भी। हम वीडियोस भी देख रहे होते वीडियोस हैं भी है। अक्सर। रिसेंटली मैं बड़े पॉडकास्ट में जिक्र कर चुका हूँ, लोग मजाक उड़ाते हैं। शैतान मूवी आई इंडिया की, अजय देवगन की, आर माधवन की। हम्म, उसमें अजय देवगन की बेटी को वो कंट्रोल करता है, फिर वो ले जाना होता है एक जगह पे, जिंदा लड़कियों ने आग में छलांग लगानी होती है। हम्म, तो वो शैतान आपको ऐसे ही फैसिनेट करता है हम्म, कि आपको पावर्स दूंगा। बेसिकली वो आपका दुश्मन है, आपको नुकसान पहुंचा रहा होता हम्म, है। एट द एंड उसमें आर माधवन का नुकसान हुआ, उसकी अपनी जुबान कट गई और वो अजय देवगन ने उसको कैद कर लिया। हम्म, अब पार्ट 2 में पता नहीं क्या होता है, लेकिन अल्टीमेटली दिखाया कि शैतान ने उसका नुकसान करा दिया। हम्म, उसको कोई ताकत नहीं मिली, वो कुछ भी नहीं कर सका। हाँ, तो लोग सिर्फ फैसिनेट होते हैं, हम्म, और शैतान का काम ही यही है कि वो फैसिनेट करके, वक्ती तौर पे चीजें दिखा के। ख्वाब दिखा के। देखें, आप बिलीव करें कि बैठे बैठे हाथ ऐसे करें तो आपके हाथ में कोई भी चीज़ आ सकती है। आपके मुझे गुची का बैग चाहिए तो ऐसे करके गुची का बैग आ जाएगा। अच्छा। आपके लुई विटॉन के शूज़ चाहिए, मुझे डमैस की डायमंड ज्वेलरी चाहिए तो एक हाथ में ऐसे करके वो ज्वेलरी आ जाएगी। इतना स्ट्रॉन्ग इनके रिचुअल और इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी पावर्स है। तो उसमें फिर इंसान का दिमाग क्यों ना वो डगमगाए। क्योंकि लेकिन आजकल हम इन्हीं चीजों, स्पेशली यंगस्टर्स। यंग्स इन्हीं से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि वो कुरान से दूर है। ये सब जादू है, सहर है। सामरी ने यही किया था। सामरी जादूगर का जो जादू था वो भी बड़ा खतरनाक था। वो औरतों के जो पाँव के निशान होते थे ना, मट्टी पे चल के जाने से, उससे जादू करके औरतों को बुला लेता था। ओके। एक अरब मुल्क में रवाज है कि जो अबाया खवातीन पहनती हैं उसकी पीछे टेल होती है, हाँ। वो जमीन पे वो ऐसे रब कर देती है हर चीज को। वो वहां से शुरू हुआ था। कि यानी कि इतनी सी चीज जो आपकी सिर्फ आपका कपड़े का एक। आप नहीं, आप कपड़े का नहीं, आप गुजर के गई हैं, हाँ। आपके पाँव का निशान आ गया रेत पे या मट्टी पे या जमीन पे, आपके जूते का या आपके पाँव का निशान आ गया। सिर्फ उस निशान पे वो जादू करके वो आपको अपने पास बुला सकता था। ये तो है कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है और इस हद तक करता है कि वो बड़े इजीली बुला लेते हैं। हाँ जी। तो आज भी ये चीजें हैं कि अगर किसी इंसान को आपने, जैसे आपने बताया कि कम्युनिकेशन शुरू हो गई टीचर के साथ, इसी तरह से किसी इंसान को बुलाया जा सकता है आराम से। देखें, अभी आप कॉफी पी रही थी ये मग से, हाँ। आपने जिस कप मग से कॉफी पी है, इस मग से ही आपके ऊपर जादू हो सकता है, क्योंकि आपने इसको छुआ अपने हाथ से हाँ। और इसको आपने अपने होंठों से भी लगाया। ठीक सही। है, इससे भी जादू हो सकता है। एक बकायदा साइंस ने इस इल्म को भी एक्सप्लोर किया, आई थिंक सो ट्रिग्नोमेट्री या पता नहीं क्या इसकी टर्म यूज होती है। ये कुछ मूवीज में भी दिखाया इसके हवाले से कि आपके यूज की हुई किसी भी चीज को, ग्लास को, कप को पकड़ के आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बता सकते हैं, आपकी बॉडी के साथ इस वक्त क्या मामला चल रहा है। बल्कि ये एक फिल्म है, शायद राज 2 या राज 3 में दिखाया हुआ है। आर्मेनिया में ये शूट हुई थी और उधर दिखाया था, एक अंधे आदमी को बुलाता है वो नाबीना होता है, वो देख नहीं सकता, तो फिर वो मग या उसका हेयर ब्रश होता है, उसको पकड़ के तो वो बताता है कि हाँ इसके ऊपर जादू हुआ है, इसका पास ये था, इसका फ्यूचर ये होगा, ये सारा कुछ बताता है। सिर्फ एक उसका मग या उसका हेयर ब्रश होता है, उसको हाथ में हल्की पकड़ से आपकी यूज की हुई कोई भी चीज के आपकी बॉडी से जो टच हो चुकी है बस। तो पता कैसे चलता है कि एक इंसान पे जादू हुआ है या उस पे इस तरह की जो शैतानी कुव्वतें हैं उनका साया है किसी भी तरह का। देखें, जादू में भी इविल एंटिटीज अटैच होती हैं। जादू हवा में नहीं हो रहा होता। आपके साथ जो एक शैतान जिन पैदा होता है, जिसे हमजाद कहते हैं, उसके साथ बाहर से इविल एंटिटीज अटैच होती हैं, उनका एक अलायंस होता है। उसके बाद ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और सारे जादू के मामला स्टार्ट होते हैं। जादू का सिनेरियो और जिन या इविल एंटिटी अटैच होना, जैसे कोई जिन आशिक हो गया या जिन साथ अटैच हो गए, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। कभी कभी जिन किसी गलती की वजह से भी आपके साथ अटैच हो जाते हैं, कभी कभी आपने उनको इंटेंशनली, गैर इरादी तौर पे नुकसान पहुंचाया होता है, तकलीफ दी होती है, तब भी आपके साथ अटैच हो जाते हैं। सही। तो यानी इन कि जो दोनों जादू सिनेरियो होता है में वो शैतानी ही होता है। जादू शैतानी है।
जादू है ही शैतानी, वो है ही नेगेटिव। हारूत और मारूत का एक वाकया पूरा मिलता है कुरान पाक की तफसीर में कि काला जादू, जो कबाला जादू इराक के शहर बाबल में आया था, कैसे आया वो खैर एक इख्तलाफी बहस है, वो उस पर भी बड़े फिर वो फतवे और बड़ी चीज़ें, वो खैर उसको ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये बाकायदा इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, ये लिखी पड़ी बात है। आप बहैसियत मुसलमान जादू जिन से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान पाक में इनका जिक्र है। बिल्कुल है, और 25 हमारे या नबी पे भी 29 हुआ के था। करीब आयात है। नहीं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ था उसका असर नहीं हुआ था, वो ठीक है। फिर जब आयात वो आई हैं सिर्फ नबी की तरफ वो से सिर्फ वो और एक सारा कुछ। लब्बैद बिन आसम यहूदी था, हम्म, उसने सरकार की जो घर में जो मेड काम करती थी उनके थ्रू उनके बाल चोरी करवाए, उन बालों पे किया, फिर वो सारा सामान एक कुएं में डाला था। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को भेजा, वो निकाल के लाए। एक रस्सी थी, उसको 11 गिरें लगी हुई थी। एक ओके। कंघी थी, कंघी पे बाल थे, खजूर का खोशा था, उसमें नक्श था। एक पुतला था मोम का, उसमें सुइयां लगी हुई थी, क्योंकि मासूम पे जादू नहीं होता। अच्छा। हाँ जी, अंबिया मासूम होते हैं, एक बिल्कुल। सुपरलेटिव एक रैंक है, एक कह लें, उन पे जादू असर नहीं कर सकता। सही। इसका एक वाकया भी मैं आपको बता देता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक यहूदी आलम था, उसका नाम था याजार। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा जेलस था। वो चाहता था मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से तख्ते खिलाफत बादशाहत किसी तरीके से छीन लूँ, मुझे मिल जाए। उसमें बड़ी प्रोपोगंडे भी किए, बड़े लोगों को साथ भी मिलाया, बड़ा कुछ, बड़े उस दौर के बड़े इलेक्शंस भी करवाए उसने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने आजमाइश के तौर पे एक जंग नाजिल की थी जिन्नात के साथ। जिन्नात का हमला होता था, लेकिन उनको नजर नहीं आता था। वो फिर ना यरूशलेम से बाहर जाते थे लोगों को बताने के आपने तकवा इख्तियार करना है और बुराइयों से बचना है, माशरती बुराइयों से। चोरी नहीं करनी, किसी का हक नहीं कसब करना, माल नहीं खाना, किसी बीवी को वर्गला के उससे शादी नहीं करनी, ये सबसे बड़े गुनाह समझे जाते थे उस वक्त। उन दिनों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यरूशलेम से बाहर थे, तो याजार ने उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर आराल से कांटेक्ट किया, उससे मिला, उससे कहा कि सुलेमान इस वक्त यरूशलेम से बाहर है, इसको जादू करके मार दो। अच्छा। और फिर मुझे बादशाहत मिल जाएगी और मैं तुम्हें अपना मशीर बना लूंगा। अराल ने कहा कि मेरा उस्ताद कहता था जिससे मैंने जादू किया कि नबी मासूम होता है, पैगंबर, उस पर मौत का जादू भी असर नहीं कर सकता, कोई भी जादू असर नहीं करता। हाँ, हम सुलेमान को गमज़दा कर सकते हैं, हम सुलेमान की कोई बड़ी करीबी चीज़ को छीन लेते हैं, सही। ये करते हैं हम। उसने यार एक खोपड़ी पकड़ी, खोपड़ी की इस तरफ उसने नोकदार छुरी या किसी चीज़ से कोई तावीज़ बनाया, कोई नक्श बनाया, कोई न्यूमरोलॉजी या डब्बियाँ जो भी लिखा, फिर इसको एक जलते हुए तमर में जलाया और आसपास घूम के चक्कर लगाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। ओके। फिर उस दौरान कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो बीवी है, वो पहली बीवी, वो उनकी डेथ हो गई थी, वो प्रेग्नेंट थी वो। सही। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, द किंगडम ऑफ सोलोमन, उर्दू में भी मौजूद है, यूट्यूब पे आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो नबी पे जादू जो है वो असर नहीं करता, नबी मासूम होते हैं। अटेम्प्ट की जा सकती है लेकिन वो असर नहीं करेगा कभी भी। ओके। कि वो, अब जाहिर सी बात है, आपको डिप्रेशन किसी भी तरह का दे सकते हैं, लेकिन जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो उस रैंक के लोग थे, उन पे तो जादू नहीं हो सकता था, लेकिन आजकल के आम इंसानों पे हर किसी पे जो जादू हो जाता देखें, है। इसकी दलील है कुरान पाक की आयत भी है, सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 36 है, उसमें कारीन का जिक्र भी है, लफ्ज़ भी है कारीन का। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग मुझे रहमान की याद से, जिक्र या इबादत का नहीं बात की अल्लाह ने, जो लोग मुझे रहमान की याद से दूर होते हैं, मैं उनके पीछे शयातीन को लगा देता हूँ, फिर वो शयातीन उस इंसान को मुझसे दूर करते चले जाते हैं। बिल्कुल वही सिनेरियो हाँ जी, जो हम जो हम जो देखते सुन हैं, रहे हैं। ओके। मायूसी, नाउम्मीदी, तन्हाई, डिप्रेशन, अकेले रहना, ठीक है, काले बेडरूम में लाइटें ऑफ करके रहना, अंधेरे में रहना, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी को प्रमोट करती हैं, तो आपके वैसे अंदर उसको बड़ा वो करती हैं, वो फीड करती हैं आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव। लेकिन आजकल के नौजवान भी आपके पास आते होंगे, आप उनको क्या एडवाइस करते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए कि खुदा न खास्ता किसी पे जादू हो गए, जादू नहीं भी हुआ तो किस तरह से वो बचे कि उस पे कोई शैतानी ताकत असर ना करे? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि इंसान साफ़ सुथरा रहे, पाक रहे। सही। सफाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है जी, सफाई निस्फ़ ईमान है, गोरे तो नापाक रहते हैं, वो तो शराबें भी इतनी पीते हैं, उन पे हाँ, जादू उनको तो जिन कुछ की नहीं नहीं होता। होता, उनको भी होता है। उनके वहाँ पे कल्चर हमारे वाला नहीं है। हाँ। यूरोप में बाकायदा लीगल ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट से और वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक्सर्सिज्म परफॉर्म होता है, जहाँ पे ब्लैक मैजिक का इलाज होता है।
ओके। वहाँ पे बुरा, ये जो पानी में कुछ डाल के पानी का छिड़काव करना, पानी पिलाना दम करके, या पास ऊंची आवाज में आयतें पढ़ना, ये क्रिश्चियनिटी में भी होता है। लेकिन हम उस तरह सुनते नहीं है ना। हम उस तरह सुनते कौन नहीं। हमारे यहाँ पे असल में पीर फकीर कल्चर, जो फेक, असल में भी पीर फकीर औलिया अल्लाह हैं, थे भी, लेकिन जो फेक पीर फकीर कल्चर है ढोंगियों का, उसने इन चीज़ों को बड़ा ख़राब कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे आजकल जो जनरेशन है वो इसके पे बिलीव नहीं करती और इसके ख़िलाफ़ बात करती है, जबकि बाहर के बेशुमार केसेस ऐसे, मैं ज़्यादातर मेजोरिटी बाहर के जो केस हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको डील करता हूँ। यहाँ के जो पेशेंट हैं उनको स्टोरी चाहिए, मसाला चाहिए, चस्का चाहिए। वो बीबियाँ जी आपने हमें इतना तो बता दिया कि नजर बद नहीं है, काला जादू है, ये तो बताएं किसने किया और क्या किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, अब आगे क्या होगा। अब मैं कोई बाबा हूँ तो मैं आपको डरा दूंगा 5 मिनट में कि आप 3 महीने बाद मर जाएंगी, और आपने ना मरना हो तो आप सोच सोच के मर जाएंगी। ठीक है, दिमाग में फीड हो गया। दिमाग में फीड हो गया। लेकिन मैं इस तरह की बातें नहीं करता, लोगों को इस चीज से फिर मेरे से लोग खाइफ होते हैं। हाँ। कि यार ये क्यों नहीं इतनी, क्यों भैया उस चीज से आपका कंसर्न ही नहीं बनता। आप अल्लाह से माफी करके अपना इलाज करवाओ और डेट्स इट। देखें आजकल जादू बहुत इजी है, अगर किसी ने आप पे कर दिया तो दोबारा कर सकते हैं। आपके मोबाइलों पे आप लोग स्टेटस पे तस्वीरें लगाते हैं, हाँ। सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगाते हैं, बच्चों की तस्वीरें आपने लगाई हुई हैं, सब कुछ आप करते हैं, तो आप पे जादू कैसे ना हो। पुराने वक्तों में मुश्किल था तस्वीर लेना, नहीं मिल सकती, बाल नहीं मिल सकते, जूता नहीं मिल सकता, कपड़े नहीं मिल सकते, अब तो सब कुछ मिल सकता है, हर चीज़ आपकी एक्सेस में है। तो जादू बहुत ईजी है, इस चीज़ से आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का भी कि जी मुझ पे किसने जादू किया था। क्या आपको क्या लेना देना इस चीज़ से, आप उसका मेरे पास इलाज करें। मेरे पास एक साहब आए काफ़ी साल पहले, मेरे एक दोस्त के रेफरेंस से, उनके वालिद साहब पे काला जादू हुआ और उनको एक डायन नजर आती थी। ओके। वो 1-1.25 महीने में 40 दिन के अंदर अंदर उनकी डेथ होगी। वो ड्रिंक भी करते थे, उनके गुर्दे भी फेल हो गए हुए थे, और लिटरली वो जुमला कहते थे, चली जा कालिए, चली जा मैनू छड़ के चली जा, कालिए मेरे को की लाना है, कालिए मेरे क्यों पीछे पई हुई है, वो जुमला कहते थे बकायदा। सही। खैर वो उनका बेटा उनको बड़ी जगहों पे लेके घूमा, बड़े लोगों से उसने करने की कोशिश की, इलाज करवाने की, बड़े लोगों के पास गया, वो भी इन चीज़ों को नहीं मानता उनका बेटा। खैर वो किसी बंदे के पास गया, वो क्रिश्चियन था, उसने उसको ना हाथ से ऐसे इतर और पता नहीं क्या कुछ चीज़ें, कुछ पैरानॉर्मल सुपरनेचुरल कुछ करके दिखाई। वो अट्रैक्ट हुआ, उसने कहा जी मैं आपके वालिद के इलाज के ना 2-2.5 लाख रुपए लूँगा। उसने कहा जी आप इलाज करें, मैं इलाज के बाद पैसे दूंगा। उसने कहा नहीं, पैसे पहले। खैर उनकी डील नहीं बनी आगे। अब उसके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है। जब मेरे पास आया तो मुझे कहने लगे जी हमारे वालिद साहब का कोई 25-30 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा, हमें ट्रेस आउट नहीं हो रहा। अच्छा, हमें बताएं कि हमारे वालिद साहब को किसने मारा जादू करके। एन मुमकिन है उसी शख्स ने मारा होगा जो जिसकी एक्सेस में होगा ये 25-30 करोड़ रुपया। तो आप ये मेरे से 10 लाख रुपया ले लें। उसने मेज पे 10 लाख रुपया रखा है। मैं आपको आज से बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, जब 10 लाख की बड़ी वैल्यू थी। मैंने उसे कहा, मैं यार भाई आप बहुत सियाने हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं, ओवर स्मार्ट हैं, ये 10 लाख रुपया उठाएं और ये ले जाएं आप। मैं कहा आपने अपने जिंदा बाप पे 2.5 लाख नहीं लगाया, मले पे 10 लाख लगाने आ गए, मैं पागल लगता हूँ आपको? क्या पता करेंगे किसने करवाया, आप उसे मार दें, कुछ भी हो सकता, कुछ भी, किसी भी किस्म का आप उसको नुकसान पहुंचाए तो आपने कहना जी हमें तो इसने कहा था। हाँ। कि आप एक बाप पे, आपकी माँ पे इसने। अब मुझे इंडिया से एक लड़के ने मैसेज किया कुछ दिन पहले, मेरे कोई इंडिया से इख्तलाफ नहीं है, मेरे फैंस हैं, चाहने वाले हैं, मुल्क है, लोग हैं, वहाँ पे इंसानियत है, तो मैंने तो एज ए हीलर ही देखना है। उस लड़के ने कॉन्टैक्ट किया जी मेरी दादी का इंतकाल हो गया, ऐसे 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 मेरी दादी का इंतकाल हुआ था, तो वो फोत हो गई थी, तो मुझे बताया उनको किसने मारा था काला जादू करके। मैं कहा भाई तुमने क्या करना है, 10 साल हो गए तुम्हारी दादी को फोत हुए, उसके नाम पे कोई लंगर पका के गरीबों को खिलाओ, खाना खिलाओ, कोई चैरिटी करो अपनी दादी के नाम पे, कोई तुम्हारी दादी को उसका फायदा हो, तुम्हें इससे क्या मिलेगा। कोई हफ्ता मेरे वो कान खाता रहा, अच्छा, कि जी मुझे बता दे मेरी दादी को किसने मारा था। अब ऐसे में आप आवाम का, आप लोगों को क्या करें आप, और यही वो किसी फेक बाबे के पास चला जाएगा, उन्होंने किसी का उन्होंने बता देना, और लोगों को पता भी होता है। आपको मजे की बात ये भी बताऊं, लोगों को खुद भी अंदाजा होता है लोगों को कि किसकी एक्टिविटी फैमिली में कौन इन चीजों में इन्वॉल्व है। वेरिफिकेशन चाह रहे होते हैं, वो कंफर्मेशन चाह रहे होते हैं कि हमें कोई बंदा कंफर्म कर दे, और फिर ऑफर करते हैं इतने पैसे ले ले, इतने पैसे ले ले, जो कि काम एथिकली रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए। इल्यूमिनाटी की तरफ वापस चलते हैं, इन्हीं की बारे में बात करी थी। हम बचें कैसे इनसे? जैसे मैं एक यंगस्टर हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी गोइंग हूँ, अगर इस तरह के ग्रुप्स में हमारा भी बैठना हो सकता है, हमें नहीं पता होता उस वक्त, अगर आपको ट्रैप किया जा सकता है, तो इन पावर से दूर रहने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इंसान? देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम बनाया था,
ये खुली किताब में खुली बात लिखी हुई है कि इबलीस अल्लाह के साथ दुश्मनी में आके अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। बेशक। अब इबलीस अल्लाह से अगर डरता होता तो उसी वक्त ही माफ़ी मांग लेता और इस हद तक ना जाता। उसको पता था कि अल्लाह का मिजाज कैसा है, अल्लाह का ज़र्फ कितना है, अल्लाह मुझे राइट देगा क़यामत तक स्टैंड लेने के लिए। उसने वो कर लिया। अब देखें, ईवल चल रहा है, ईवल ने चलना है। अल्लाह ने इबलीस को नहीं मारना। किताबों में लिखा हुआ है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, उन्होंने दज्जाल को और इबलीस को मारना है, उसके बाद इस दुनिया का निज़ाम ठीक होगा। आप और मैं या पूरी दुनिया भी मिल के चाह के भी हम इन एंटिटीज़ का, इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक हमें अपने वक्त के इमाम की मार्फत नहीं होगी या वक्त के इमाम हमारी मदद नहीं करेंगे। सही। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस वक्त रूए ज़मीन पे मौजूद है, जैसे दज्जाल मौजूद है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तब ये सारा निज़ाम ठीक होगा। सही। उससे पहले ये ठीक नहीं हो सकता। हमारा बहैसियत, देखे ना, अब हमारे यहाँ पे एक बिस्किट मिल रहा है बच्चों के खाने वाला, उस बिस्किट का मैं नाम नहीं लूंगा, वो फिर आपके ऑफ एयर हम जिक्र कर चुके हैं। वो ब्लैक कलर का बिस्किट है, उसके अंदर वाइट चॉकलेट, वो क्रीम लगी होती है, ब्लैक बिस्किट है, वो बच्चों का बड़ा फेवरेट है वो। आप उस बिस्किट को लें, उस बिस्किट की आपने तस्वीर खींच के गूगल पे डालनी है और गूगल से पूछना है, गूगल इसके ऊपर ये जो निशान बने हुए हैं ये क्या है? आपको गूगल बताएगा, मैं नहीं बताता, मुझ पे आपको डाउट होगा। अपने आप नए साइंस जो है, उनके नए वालद साहब आए हैं चैट जीपीटी, उनसे पूछें कि चैट जीपीटी ये इस बिस्किट के ऊपर कौन कौन से साइन बने हुए हैं। वो तमाम सैटनिक सिंबल्स हैं। जब आप शैतान के निशानात बना के अपनी जनरेशन को खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, तो आपके अंदर तो वही चीज़ें बोलेंगी। ये फितरत का, कुदरत का कानून है कि इंसान जो खाता है वो बोलता है उसके अंदर। कि आपको 40 दिन तक गोश्त खाने से मना किया गया है। किसी जानवर का आप गोश्त 40 दिन तक खाएंगे, उस जानवर के औसाफ, उसकी खसलतें आपके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही हमें ये पैरालाइज और ये क्या कहूँ मैं लफ्ज़, क्या टर्म यूज़ करूँ, ये ब्रायलर मुर्गी खिलाई जा रही है। हमारी जनरेशन क्या हो गई है? सुस्त, एंजाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट, फैटी लीवर, हर तरह की बीमारियां, शुगर, पता नहीं क्या, कोलेस्ट्रॉल, सब हाँ, बकरा हम खा नहीं रहे, बकरा सारा बाहर जा रहा है हमारे यहाँ पे ज़िबा हो गया। बीफ वैसे नहीं खाना चाहिए, वो बीमारियां। आज जाके हमें मुर्गी पे लगाया और हमें मुर्गी बना दिया जो हिल नहीं सकती। ठीक है, सही बात। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? प्री प्लान तरीके के साथ किया जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने वक्त के इमाम से कनेक्शन डेवलप करें, हम उनके बारे में बात करें, उनकी मार्फत को उजागर करें, लोगों को बताएं कि हमने उनसे इस तरीके से एफिलिएट होना है, उनके आने की दुआ करें अल्लाह से। कुरान में ये आयत है कि जो रोज़े महशर आपको उसके जिसके आप फॉलोअर हैं, रोज़े महशर आपके साथ वही हुआ होगा कि जो उनके साथ होगा। तो आप इमाम मेहदी के फॉलोअर बने, इमाम मेहदी के बारे में बात करें, उनके साथ अपने आप को एफिलिएट करने की कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तेरे नायब हैं, तेरे वज़ीर हैं, तेरे वली हैं, जिनको दुनिया पे तूने अपना वली बनाया, अपना वज़ीर बनाया, उनको जल्दी भेजो। दुनिया के ऊपर ये जो जुल्म और जबर और कुफर और शर फैलता जा रहा है, इसको ख़त्म करें। और इमाम मेहदी के आने के बाद इतना अमन होगा, इतना अमन होगा। ये मिसाल है किताबों में लिखी हुई कि शाम जैसे मुल्क में, शाम आपको पता है कितना डिस्प्यूटेड है, शाम जैसे मुल्क में रात की तारीकी में सोने जवाहरात हीरो से लदी हुई तनहा औरत रात के वक्त गलियों में घूमेगी और उसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। ये इमाम मेहदी के आने के बाद अमन कायम होने की मिसाल है कि उनके आने के बाद ये सब कुछ कायम होगा, सब कुछ होगा। तो उनके साथ अपने आप को एफिलिएट करें अगर आप चाहते हैं। वरना देखें ना, सब कुछ हो रहा है इस वक्त, हज भी हो रहा है, उम्रे भी हो रहे हैं, दुआएं भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम मुसलमान बहुत ज़्यादा पसपाई के शिकार हुए हैं। हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानियों का सामना है इसी वजह से, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं हैं, हम अपने वक्त के इमाम की मार्फत से दूर हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी कोई काम करने रुए ज़मीन पे नहीं आए, ना उन्होंने आना है। वो बादशाह है, बादशाह कोई काम नहीं करता। अल्लाह शहनशाह, अल्लाह बादशाह। अल्लाह ने अपने नायबीन बनाए हैं दुनिया में, ठीक है। ये नायबीन का सिलसिला चलता रहा और अब तक चल रहा है। देखें ना, दज्जाल मौजूद है लोगों को भटकाने के लिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है लोगों को हिदायत देने के लिए कोई मौजूद ना हो रूए ज़मीन पे? वो इमाम मेहदी हैं। तो हमें उनसे कनेक्शन डेवलप करना है, उनसे किबला रुख होकर अल्लाह से दुआएं मांगें कि अल्लाह पाक हमें वक्त के इमाम की मार्फत दे, इमाम मेहदी के साथ हमारा कनेक्शन डेवलप कर, उनके नासरीन में, उनके हवारियों में, उनके हामियों में हमें शामिल कर।
बस। बेसिकली रिलीजन को फॉलो करना है, अपने आप आप को नॉर्मल हो जाए, मैं नहीं कहता दीन किसी की को भी तरफ। आप मसल्ले पे बैठ जाएं, हम्म, आप तस्बीहें पकड़ लें, आप सारी सारी रात में, मैं ऐसी बातें नहीं कहता। हम्म, आप इंसानियत को अडॉप्ट कर लें, चैरिटी करें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के नाम पे, लोगों का भला करें, जिसका जहाँ भला कर सकते हैं भला करें, अपने अंदर से अखलाकी और माशरती बुराइयों को ख़त्म कर दें, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे इंसान बन जाएं, उतना ही काफ़ी है। इमाम सबके लिए हैं, इमाम ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, वो सबके लिए हैं। हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी मज़हब का, वो भी इमाम मेहदी से अपने आप को हर एफिलिएट कर मजहब सकते इंसानियत को फ़रोग़ दे हैं। रहा हाँ होता जी, है कि जैसे आपने कहा कि बुराइयां, जो माशरती बुराइयां हाँ हैं, जी, वो अपने अंदर हाँ से जी, निकाल लें, हाँ जी, तो तभी ये हो सकता है कि हम सेव रहें, हाँ जो जी, आजकल हमारी कम्युनिटीज़ में हाँ जो जी, चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ इल्यूमिनाटी की तरफ से, कोई एक्सपीरियंस, किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपीरियंस? देखिए, मुझे ये लोग 2019 से कोशिश कर रहे हैं। ओके। मैंने एक एथियस्ट औरत को इस्लाम कबूल करवाया जो मेक्सिको में रहती है। हम्म, मेरा उनसे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। सोशल मीडिया पे कि रैंडम न्यूज़ ने मुझे अप्रोच किया, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो फ़िक़्ह अहले बैत पे आई। वो अहले बैत के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती हैं वो, ओके। ठीक है। और उन्होंने अपनी पूरी एक टेस्टिमनी वीडियो बना के मुझे एक पूरा कलमा पढ़ते हुए वो मुझे शेयर की, मेरे चैनल पे मौजूद है। फिर उनको जो मेक्सिको में जो इस्लामिक सेंटर से सर्टिफिकेट मिले वो उनके पास है, ठीक है। अब इन्होंने ये चीज़ देखा कि ये बंदा पाकिस्तान बैठा है और मेक्सिको की एक एथियस्ट औरत को, जिसका बाप यहूदी था, माँ ईसाई थी, और खुद लड़की वो एथियस्ट थी, डाइवोर्सी थी, ये सिंगल पेरेंट है, वो इसकी एक बेटी भी आगे। इसने उस औरत को इस्लाम कबूल करवा दिया, और वो इस्लाम भी वो कि जो स्कूल ऑफ थॉट अहले बैत का, जिससे इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है हमारे दुश्मनों को, ठीक है। क्योंकि वो नफ़रत करते हैं ना, क्योंकि खैबर में मौला अली ने इनको बड़ा अच्छा सबक सिखाया था। एग्जैक्टली। इनको आज तक वो ग्रज है कि हमने खैबर का बदला लेना है इनसे, ये मौला अली के जितने भी फॉलोअर्स हैं। तो वो उसके बाद इन लोगों ने ये चीज़ जब एनालिसिस की कि बंदा हमारे काम का है, इन लोगों को कन्विंस कर सकता है, लोग इसको सुनते हैं, इसके बाद बात करने की लॉजिक होती है, ये मुनाजरा कर सकता है, डिबेट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, तो इसको ख़रीदने की कोशिश करो। मुझे फिर उन लोगों ने ख़रीदने की कोशिश की। जब मैंने उस पर उनको शटअप कॉल दी, उसके बाद फिर तो उन्होंने खरीदने की मुझे जब कोशिश की तो क्या क्या ऑफर्स आई, मतलब कितने पैसों की कितने कितने हज़ार डॉलर, कितने कितने लाख डॉलर, ये लास्ट ईयर अगस्त या सितंबर में मुझे $9,000 की ऑफ़र हुई है सिर्फ मिलने की। इस्लामाबाद या लाहौर में हमसे एक मीटिंग करो, $9,000 तुम्हारे पहले एडवांस अकाउंट में भेज देंगे, हमसे मिलो आके, उसके बाद का पैकेज अलग है। फिर ये हनी ट्रैप देते हैं कि लड़कियां आपको मैसेज करेंगी 2-3 मिनट की चैट के बाद, 5-10 मैसेजेस के बाद वो आपको सेड्यूस करने के लिए अपनी इस तरह की नेकेड और न्यूड पिक्चर्स भेजेंगी कि आप किसी तरीके से ट्रैप हो जाए, ठीक है। ये हनी ट्रैप और मनी ट्रैप, ये इनके सबसे बेहतरीन ट्रैप है क्योंकि जो इस वो वक्त आम इंसान इन्हीं में आता हाँ, है। इन्हीं में मैंने आपको बोला फैसिनेट होता है पैसे से, और जो आपकी ऑपोजिट जो जेंडर होती है, मर्द औरत से अट्रैक्ट होता है, औरत मर्द से अट्रैक्ट होती है, नेचुरल है। तो ये इनके ये 2 ट्रैप है, इसी ट्रैप पे वो लोग खेल रहे हैं और इसी ट्रैप पे उनका सारा सिस्टम चल रहा है। फिर उसके बाद क्या जबकि हुआ? जबकि उनके अपने अपने मुल्क में बटनों वाला मोबाइल आज भी यूज़ होता है। वहाँ पे जिस मुल्क से सारा निज़ाम चल रहा है, वहाँ पे आज भी है कि आपने छोटा बटनों वाला मोबाइल यूज़ करना है। ये एंड्रॉयड और स्मार्टफोन्स नहीं करने। स्मार्टफोन्स नहीं वहाँ पे यूज़ होते हैं, उनकी अपनी जनरेशन बटनों वाले मोबाइल यूज़ तो कर ये रही है। स्मार्टफोन्स का भी ये रोल है, कहते हैं कि जो हम बोलते हैं ये सुन रहा जी, होता है। सब कुछ आप दिमाग में कुछ सोचें, कुछ भी आपने दिमाग में सोचना है, बोलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी। 10 मिनट बाद वो चीज़ फेसबुक या यूट्यूब पे आपके सामने आएगी, मेरा आपको चैलेंज है ये। 1-2 दफ़ा हुआ है मेरे साथ, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ तो हुआ ये है। क्यों हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? असल में दज्जाल एक आइडियोलॉजी का भी नाम है, सिर्फ एक बंदे का नाम नहीं है जिसने गधे पे बैठ के आना है, इसके सेंटर में आंख होगी, हाथ में फ्राई पैन होगा, लोगों को जो उठा हम उठा सुनते के हैं। तलेगा, ये करेगा। ये तो एक कहानियों की हद तक बात है, लेकिन दज्जाल एक आइडियोलॉजी का नाम है। वो आइडियोलॉजी इस वक्त इम्पोज हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है आपकी पूरी दुनिया पे। आप उसे चाहते हुए भी बायकॉट नहीं कर सकते। देखें, सोशल मीडिया आपकी मेरी कमजोरी है, बिल्कुल है। आप और मैं इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारा रोजगार, हमारा काम, हमारी बड़ी चीजें इससे अटैच है। हमारे रिश्ते आप कैसे छोड़ के दिखाएं? आप देखें ना, बड़ी चीज़ों का जी बायकॉट किया, बायकॉट इसका बायकॉट करें ना। मज़ेदारी तब है जब आप इसको ऐसे दीवार में मारें ठा करके, 5 लाख रुपया मिट्टी करें, तो तब मज़ा आया। आपके अंदर कितना जज्बा है। सिर्फ बातों की हद तक करना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हमारी मजबूरी इन लोगों ने बना दी है। पानी आपकी दुनिया से पीने का पानी ख़त्म होता जा रहा है, आपको पता है? बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया में इस वक्त पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग सर जोड़ के बैठे हैं पीने के पानी का हमारे क्या करें। रावलपिंडी में इश्यूज शुरू हो गए। हाँ जी, ठीक है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है सारा कुछ शुरू।
कि वो एक प्लान है जिसके ये ऊपर प्री सब कुछ प्लान चला है, रहा पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है। ये सारी बातें मौला अली अलैहिस्सलाम ने कूफे में एक मरतबा खुतबा दिया कि एक वक्त आएगा क़यामत के करीब कि लोहा हवा में उड़ेगा और आग बरसाएगा। तो कितने दिन लोग कूफे में घरों से बाहर नहीं निकले थे। लोहा उड़ रहा होगा। हवा में उड़ेगा और वो आग बरसाएगा, लोग खौफजदा हो गए। ओके, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। आज ड्रोन या फाइटर जेट्स क्या कर रहे हैं? सेम चीज कर रहे हैं। सेम चीज। फिर इस वक्त मेटा वर्ल्ड आ गया है। ये तो अभी तो आईफोन यूज हो रहा है ना, एक मेटा वर्ल्ड आ रहा है जिसमें कोई भी मीडियम या कोई भी चीज यूज नहीं होगी कम्युनिकेशन के लिए। ओके, आप हवा में कनेक्टेड हो जाएंगे। हाँ, कि आप वो जैसे हम टेलीपैथी कहते हैं, हाँ दिमागों जी, के हाँ जी, थ्रू। आप कनेक्ट होंगे, आप बात करेंगे, सुनेंगे, सब कुछ होगा। ये होना है। ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ओके, कि क़यामत के करीब एक वक्त ऐसा आएगा कि मशरिक में बैठा शख्स मगरिब में बैठे शख्स को बगैर किसी आले के, बगैर किसी चीज के देख सकेगा, सुन सकेगा, उससे बात कर सकेगा, वही उससे हम हमारे कलाम होगा। गैजेट्स हैं, वो हाँ आजकल जी, ये टेक्नोलॉजी है हाँ जिसके थ्रू जी, एआई को भी आप इसी पैराई में लेते हैं, यही वही चीज है। आर्टिफिशियल हाँ जी, इंटेलिजेंस, वही चीज है। कि वो जो भी आप लिखें फौरन से हो जाता है। और देखें, जिन लफ्ज जो है ना, जिन जिन हम्म, निकला है लफ्ज अजना से। सही, अजना का मतलब है आंख से ओझल, ओके, जो चीज आपको आंख से नजर ना आ रही हो। हम्म, ये एआई, ये टेक्नोलॉजी, ये सब जिन है, सही, ये हमें नजर नहीं आ रहे। देखे ना आप, एक चीज या एक, अब मैं बड़ी चीजें एआई पे कर रहा हूँ, मैं एआई से बड़ी बातें करता सब हूँ, करते हैं। एआई से हालचाल पूछता हूँ, सलाम जो आप करता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं, सब कर रहे हैं आजकल। वो कैसे सब कुछ आपको बता रही है? वो हमारी ही इंफॉर्मेशन को पहले उन्होंने गैदर किया, उसके बाद हमसे ही गैदर किया जो कहा जाता है, और उसके बाद वो हम तक डिसेमिनेट की जा रही है। देखें, इल्म गैब तो किसी के पास नहीं आ सकता। ये तो हमें इल्म गैब दे रहा है इस वक्त, हमें बहुत सी ऐसी बातें बता रहा है जो फ्यूचर की भी हैं। कैसे बता रहा है हमें ये चीज? देखें, जितना भी इल्म था ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, वो सारा का सारा इनके पास है। सुपर कंप्यूटर नाम एक मिथ का है कि जी ये कितना बड़ा सुपर कंप्यूटर है, बंदा को गायब कर सकता है, बंदे को ये कर सकता है, बंदे को कर। एलियन नाम आपका दिया हुआ ना, बेसिकली वो जिन है, एक अलग मखलूक है जो नजर नहीं आती, छुपी हुई है। आपने उसको नाम एलियन दे दिया है। उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, ये सारा कुछ भी है। फिर आपने आज इहराम मिस्र के नीचे एक शहर दरियाफ्त कर लिया, पैरामिड्स जो है मिस्र के, इसके नीचे एक शहर है। ये पैरामिड जी ये इंसानों ने बनाए थे, एलियंस ने बनाए थे, ये जिन्नात ने बनाए थे। इसका भी जवाब कुरान में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब हैकल सुलेमानी तामीर करवा रहे थे और वो खड़े होकर देख रहे थे, और उनके वो असा को दीमक खा गई, वो ज़ाहिरी तौर पे पर्दा कर चुके, फोत हो चुके थे, लेकिन जिन्नात को नहीं पता था। वो यही समझ रहे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें शीशे में खड़े देख रहे हैं, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं थे उस वक्त। अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया हुआ था, और वो हैकल सुलेमानी को तामीर कर रहे थे जिन्नात। तो जब जिन्नात हैकल सुलेमानी तामीर कर सकते हैं, तो इहराम मिस्र नहीं तामीर कर सकते? ये इहराम मिस्र भी जिन्नात के बनाए हुए हैं। आज उनको साइंस जो है ना वो नाम दे रही है। देखें, साइंस ने जाना है इस्लाम के ऑपोजिट, अल्लाह के ऑपोजिट। उसने नए से नई चीजें, नई से नई इजादें, नई से नई आरा उसने निकालनी है जो इंसान को समझ हाँ आता जी, है। इंसान नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। बच्चा पैदा करना है जी, शीशे के बॉक्स में पैदा करें, माँ को पेट में बच्चा पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो एक इंसान को सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया, वो 4 महीने जिंदा रहा। फिर एक बंदे को उन्होंने बंदर का दिल ट्रांसप्लांट किया। आप नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेचर के साथ पंगा ना लें। बाकी आप जो मर्जी करें, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी जब आएंगे तो उनके पास भी बहुत सी टेक्नोलॉजी होगी। देखें, दुनिया की एक सुपर पावर है, उसका बहुत साल पहले, मैं उस वक्त आई थिंक सो कॉलेज में था, वो एक इस्लामी मुल्क है, उसने उनका ड्रोन हाईजैक कर लिया था और छुपा लिया था। ठीक है, किसी को नहीं पता था वो ड्रोन कहाँ पे है। ओके, ठीक है, मैं अब ये मीडिया पे मैं क्या, ईरान ने हाईजैक किया था अमेरिका का ड्रोन, और उतार लिया और छुपा लिया। ईरान की जितनी भी एटॉमिक रिसर्च है ना, पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड है, उसको आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते। तो सुपर पावर नहीं ढूंढ सका था मेरा ड्रोन कहाँ गया। वो ईरान के पास जो ताकत है, ईरान जिस ताकत से तवस्सुल करता है, जिस वसीले से ईरान सर्वाइव कर रहा है, वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है, मशहद मुक़द्दस में, जिनका हरम है। दुनिया में सबसे बड़ा हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का है, 114 एकड़ पे। सही, ठीक है, ये अल्लाह के वो बरगजीदा नेक वली, ये वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से इस वक्त दुनिया का आपका मिथ सिस्टम चल रहा है। इनको आप और मैं, हम लोग आम दिमाग, आम आंख वाला इंसान नहीं सोच सकता, समझ सकता। तो ये भी तो नैरेटिव है कि जब वो इस दुनिया में नहीं है तो कौन सी ऐसी पावर्स हैं जिनके थ्रू हम कहते हैं कि जो इमाम हैं वो हमारे लिए तो बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, ऑब्वियसली, कि अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को? कुरान पाक में ना सूरह बकरा, सूरह यासीन में आया था
हमने हर आयत नंबर 12 में, अरबी नहीं पढ़ता, वो लोग फतवे लगाते हैं कि जी ये किया वो किया। सूरह यासीन की आयत नंबर 12 का तर्जुमा है, अल्लाह कहता है हमने हर शय को इमाम मुबीन में घेर रखा है, इमाम मुबीन में। अब जब इमाम मुबीन की आप तफसीर पढ़ेंगे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इमाम मुबीन से मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम है। ओके, ठीक है, इमामत चलती रहेगी। इमामत देखे, अल्लाह ने ये पूरी दुनिया को ना बड़ा मिस्टिकल और बड़ा मिस्टीरियस बनाया है। ये इतनी सीधी और आम है नहीं जितनी हमें लग रही है। मैं आपको कुरान पाक से एक वाकया बता देता हूँ, आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सूरह नमल में ये वाकया है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिन्होंने अल्लाह से मांग के ये हुकूमत ली थी। जिन्नात, चरिंद परिंद, हवा, बादल, हर चीज़ कंट्रोल में, हर चीज़ को सुनना, सेंस करना, कम्युनिकेट करना, चूंटियों तक की गुफ्तगू सुन लेते थे। सुने होंगे आपने वाकया, ये मौजूद है, इनसे डिनाई नहीं कर सकते। अब वही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बिल्कीस का एक मलका का तख्त मंगवाना चाहते हैं, जो तख्त उनसे इतना दूर है कि 6 महीने जाने का सफ़र है, 6 महीने आने का सफ़र, 1 साल की मुसाफत। वो अल्लाह से दुआ करके कहते हैं अल्लाह पाक मुझे वो तख्त मंगा के दे। उन्होंने अपने दरबार में क्यों ऐलान किया था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया था, कौन है तुम में से जो मलका बिल्कीस का तख्त लेकर आए। अब वो उस वक्त इंसानों के लिए, जिस वक्त जो इंसान मौजूद थे, जिन्नात मौजूद थे उस दरबार में बैठे हुए, उनके लिए वो एक अनोखी पहेली थी, एक अनोखा मोजज़ा था, एक करामत थी। कैसे हो सकता? जो इम्पॉसिबल काम था वो था, इतना बड़ा तख्त, और आना भी जिधर पैदल बंदे के जाने का 6-6 महीने आने जाने का सफर है, वो तख्त लाने का तो कितने सालों का सफर बन जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास 70 अफरीद थे। अफरीद कहते हैं सबसे सुपरलेटिव जिन। ये अरबी में लफ्ज भी आया कुरान पाक में, अफरीद। ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कुछ अफरीद थे, अफरीद ने कहा जी मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले मंगा लूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। सही। फिर उनके जो मशीर थे हज़रत आसिफ बिन बरखिया, उन्होंने कहा मैं आपकी चश्मे ज़दन से पहले आपके पहलू में मंगवा लूंगा। आपने ये पलक झपक रही है ना, पलक झपकने को जब वापस जाती है इसको कहते हैं चश्मे ज़दन। ये झपकने के बाद वापस नहीं जाएगी अपनी जगह पे, उससे पहले तख्त पहलू में आ गया था। ये कुरान पाक में वाकया लिखा हुआ है। अब उस शख्स के पास क्या था? इल्मुल किताब, किताब का इल्म था, जिसे इस्म आज़म कहते हैं। सही। वो 72 इस्म आज़म अल्लाह ने आले मोहम्मद को अता किया, अहले बैत को। टोटल 73 है, एक अल्लाह ने अपने पास रखा कि मुझ में और मेरी मखलूक में फ़र्क रहे, और 72 अहले बैत को अता किए। उसमें से कुछ अंबिया को भी अता किए जो मुर्दे जिंदा करते थे और जिन्होंने मौज़ात करके दिखाए हैं। अब वो उसमें से कोई इस्म आज़म आसिफ बिन बरखिया के पास था, जिसपे उसने वो तख्ते बिल्कीस अपने पैगंबर के हुक्म पे या उसकी रिक्वेस्ट पे मंगवाया। सही। ठीक है, तो आप मुझे बताएं इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बंदे से मदद क्यों ली, या जिन्नात से मदद का क्यों कहा? अल्लाह से मदद लेते, अल्लाह से दुआ करते, या बारी ताला मुझे मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए, मंगवा दे। अल्लाह ने भेज देना था, जितना अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत दे दी। हाँ, ठीक है। अब ये बताने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम जो ज़ाहिरी तौर पे हमारे तरह इंसानी रूप में दुनिया पे आए थे, वो ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। इस वक्त वो हमें देखते भी हैं, हमें सुनते भी हैं, हमारे साथ उनका पूरा कनेक्शन है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का फरमान है, वो उनका एक शिकवा है। इमाम मेहदी जब पैदा हुए थे, उन्होंने 4 साल तक उनकी गैबत, 4 साल तक जब रहे, उसके बाद उनकी गैबत सुगरा शुरू हुई, वो कुछ अरसे की थी, उसके बाद वो गैबत कुबरा में चले गए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का फरमान है जो किताबों के थ्रू हम तक पहुँचा है कि तुम क्यों जाते हो गैरों के पास, मत जाया करो किसी के पास, मत जाया करो किसी के पास अपनी हाजतें और बातें लेके, मुझसे मांगा करो, मुझसे बात किया करो। जब बिस्तर पे सोते हो दाईं करवट सर के नीचे हाथ रखे ऐसे बात करो जैसे अपनी माँ से बात करते हो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात पूरी करूँगा। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर मैं एक लम्हे के लिए भी अपने मानने वाले, अपने चाहने वालों से अपनी नज़रें हटा लूँ तो उनके दुश्मन उनको फना कर दें। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर वही नैरेटिव, वो जैसे बात आपने कहा कि बिस्तर के सर पे हाथ रखो तो मुझसे बात करें, तो वही बात हम डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं कर सकते? देखें, अल्लाह से अगर सब कुछ करना होता तो अल्लाह सब कुछ हल्क क्यों करता? अल्लाह ने सब कुछ हल्क क्यों किया? कुरान पाक में 25 के करीब, 26 के करीब आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है मुझ तक आने के लिए वसीला तलाश करो। एक आयत है
कुरान पाक में 7 से 9 मुकामात पे आई है, अतियुल्लाह व अतियु रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, जिसने मेरी इताअत करनी है और मेरे नबी की इताअत करनी है, जिसने नबी की इताअत करनी है वो उलिल अम्र की इताअत करे। 2 स्टेप अल्लाह ने अपने से नीचे बता दिए, उस स्टेप आपने फॉलो करने हैं। आप आपके चैनल के सीईओ को डायरेक्ट मिल सकती हैं? कभी भी नहीं मिल सकती। आप उसके सेक्रेटरी को अप्रोच करेंगी, सेक्रेटरी को बताएंगी, वो सेक्रेटरी, मेरे मामू आईजी इस्लामाबाद थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया तो डीएसपी साहब उनके रीडर थे, उन्होंने पूछा जी आप कौन है? मैं कहा जी मैं इनका भांजा हूँ, ओके, ये मेरे मामू लगते हैं, मेरा इनसे ये रिश्ता है, मेरी अम्मी का ये नाम है, मेरे नाने का ये नाम है, मेरी नानी का ये नाम है। वो पर्ची अंदर लेके गए, उन्होंने जब जाके पर्ची दी तो उन्होंने कहा भेजो इसको अंदर। सही, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ डायरेक्ट बात वही आ गई, मैंने आपको वाकया क्यों कोट किया है कि जब पैगंबर भी अल्लाह से डायरेक्ट कह के मलका बिल्कीस का तख्त नहीं मंगवा रहा तो हम कैसे डायरेक्ट हों? अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम हमें बना के बताया कि इस निज़ाम के, मुझे बताएं आपकी क्या एज है इस वक्त? 24-25 साल होगी। ये 24 लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए, बड़ा सा गुनाह है। 24 साल की एज है, सबको पता है। ठीक है। अच्छा, ये लाइटर मूड करने के लिए मुझे बताएं, आपने माशाल्लाह मुसलमान है, आपने आज तक अल्लाह से बड़ी दुआएं मांगी होंगी, अल्लाह पाक ने कौन सा काम आपका डायरेक्टली खुद किया है? कौन सा काम करने अल्लाह ताला आए? ऑब्वियसली जिन चीजों से हम गुजर रहे होते हैं उन्हीं के थ्रू होता है वसीला। हाँ। अल्लाह ने आपको, अल्लाह ताला ने आपको खुद आके एक न्यूज़ का अपॉइंटमेंट लेटर दिया था? नहीं ऐसा दिया। नहीं होता। अल्लाह ताला ने सोर्स बनाए हैं, वसीले बनाए हैं। उस वसीले के अल्लाह ताला कुरान में कहता है मैं इंसान की शारक से भी ज्यादा करीब हूँ, लेकिन रूह कब्ज करने के लिए इजराइल को भेजता है। क्यों? जवाब दे मुझे ऑडियंस। ये काम करने के लिए, डिफरेंट काम हाँ करने के लिए जी। डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स अल्लाह किए हैं। बादशाह है, अल्लाह की क्या? फजीलत को, अल्लाह की शान को समझे। उसने कोई काम खुद नहीं करना सिवाय एक काम के, जिसका कुरान में वो कह रहा है कि मैं नबी और नबी की आल पे दरूद पढ़ता हूँ, ऐ ईमान वालो तुम भी और फरिश्ते भी और इंसान भी नबी और नबी की आल पे दरूद पढ़ो। इसके अलावा कोई काम हमें नहीं मिलता जो अल्लाह कहता हो कि मैं खुद करता हूँ। तो क्या हम अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मांग सकते? देखें डायरेक्ट कैसे, आपके पास क्या अथॉरिटी है आप डायरेक्ट मांगे? जब हम नमाज पढ़ के दुआ मांगते हैं, हाँ क्या जी। हम अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मांगते? कि आप सूरह बकरा का तर्जुमा सुनाएं मुझे। सूरह बकरा का तर्जुमा मुझे नहीं आता। नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको क्रिटिक्स के लिए नहीं कहा सूरह बकरा का नहीं, तर्जुमा, ऐसी कोई बात नहीं है। okay. उसमें आयत, उसमें ये जिक्र आता है सूरह बकरा में, जब ये आयत है ना कि हम तुझी से मदद मांगते हैं, हाँ। तुझी से मदद मांगते हैं, उस आयत के बाद आयत है कि हमें उनके साथ शामिल कर के जिन पे तूने अपना इनाम किया, ना उनके साथ जिन पे तू गजबनाक हुआ। हाँ। आगे आप वास्ता क्यों दे रहे हैं? अल्लाह को एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? अल्लाह को मशवरा क्यों दे रहे हैं आप? फिर देखें यहाँ पे भी वसीला है। हाँ, मैं अल्लाह को क्या, अल्लाह हमें अच्छे लोगों के साथ कर दे, अच्छे लोगों के ग्रुप में डाल दे, बुरे लोगों के बेसिकली ग्रुप आप में जो रेफर कर रहे थे सूरत, इट वाज सूरह फातिहा, हाँ या जी। कना बुदो व या कना सही, राइट? ओके, ठीक है। वो आयत मैंने इसलिए नहीं पढ़ी, वो एक सियासतदान के साथ आजकल बड़ी हुई है तो उस पे वो बड़ा करते हैं। ठीक है। ओके। तो वो उसमें भी यही जिक्र मिलता है। अल्लाह ने जिस वसीले से मना किया वो है कुफार का वसीला, शिरक, जहाँ वो लोग किसी को अल्लाह कहते हैं कि ये अल्लाह या ये मेरा माबूद है या ये मेरा खुदा है। ऐसा नहीं है, ये तो गलत है, ये गलत है, वो कुफर है, वो शिरक है। लेकिन देखे ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाना काबा में तो नहीं रहते, वो तो अर्श पे रहते हैं ना, काबा कोसैन में। ये काबा ऐन उसके नीचे बना है और इस काबे के अंदर पहले बुत भी पड़े हुए थे। ऐसे ही है ना, हिस्ट्री है ये। बिल्कुल है। इस काबे के, इस दरवाजे के पीछे भी एक दरवाजा था, सरकार ने बंद करवाया। ये जो काबे का भी दरवाजा है, इसके ऐन पीछे भी पिछली दीवार पे भी एक, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया, मैं सारा खाना काबा देख के आया हूँ। ठीक है। हतीम है, मिज़ाबे रहमत है। अब इधर भी आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, आपने सर्च करनी है, आपने भी चैट जीपीटी पे करें, गूगल पे करें, खाने काबे का तवाफ करते हैं। तवाफ के दौरान जो इतने से वाइट पत्थर हैं बने हुए, जो मिज़ाबे रहमत के ऐन नीचे है, उसके ऊपर से तवाफ करना है, अंदर से तवाफ नहीं करना। अंदर से भी कर सकते हैं ना, रास्ता तो बना हुआ है, दरवाजे लगे हैं 2 लकड़ी के। नहीं, तरीका ऊपर से करने का। ऊपर से करने का क्यों? उस जगह की क्या ऐसी फजीलत है? काबा तो अंदर रह गया। उस जगह के नीचे बीबी हाजरा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और 70 या 90 के करीब अंबिया दफन है। ये तारीख में लिखा हुआ है। और अल्लाह ने इसको काबे का हिस्सा रखा, काबे से अलग नहीं किया। सही। ठीक है। और जिस तवाफ की ज्यादा फजीलत है वो मुकाम इब्राहिम और खाना काबा के दरमियान है, सुपीरियर। वैसे आप बाहर भी कर सकते हैं क्योंकि अब आवाम ज्यादा सारे मामलात हैं। ठीक है। सही। ये भी आवाम सर्च करें, इस पे भी फतवे लगेंगे, ओहो ये क्या बात कर दी, ये सब हकीकतें। बताने का मकसद ये है, देखें कि
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काबा में नहीं रहते, ये तो इतना छोटा सा घर है। हम्म। अल्लाह तो बहुत बड़ा है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसकी आपको अक्स नज़र आएगा, अल्लाह आपको नज़र आता है, उसकी कुदरत नज़र आती है। अल्लाह ने हमें इस काबे के थ्रू अपने घर से एफिलिएट करवाया, एक शबीह दी, एक सोर्स दिया, एक निस्बत दी, एक चीज़ नॉमिनेट कर दी ताकि जिससे हम इंसानों को कोई इस तरह की एफिलिएट चीज़ हो, नजर कोई आती। चीज़ हो, क्योंकि पहले बुत परस्ती थी ना, बुत बना के दुआएं मांगी जाती थी, हाजतें रखी जाती थी। अल्लाह ने कहा ये इस पे अड़े हुए हैं। देखें, अल्लाह ने आग के थ्रू भी बात की है इंसान से, वही आई आग के, दरख्त से भी बात की है, इन्होंने पूजना शुरू कर दिया। ठीक है, हिंदुत्वा रिलीजन को अगर सर्च करें तो 33.5 करोड़ खुदा मिलते हैं, 33.5 करोड़ खुदा, जिस जिस चीज़ में जहाँ जहाँ फ़ायदा मिला उसको खुदा बना के पूजना शुरू कर दिया। अल्लाह ने इसके ऑपोजिट आपको पूरा एक रोल मॉडल बना के दे दिया, अपने प्यारे महबूब और उनकी आल औलाद, उनके वसीले। आपकी नमाज में दरूद है, नमाज तो अल्लाह के लिए है, नमाज में दरूद नहीं होना चाहिए था ना, फिर जरूर होना चाहिए था। वो क्यों होना चाहिए था, मानते हैं। बस ये पॉइंट, उनके वसीले से हम अल्लाह से मांगते हैं। वसीला, ये वसीले पे मैं आपको ला रहा था, ये वसीला है, ये सब कुछ वसीला है। आप डायरेक्ट नहीं हो सकते, आप डायरेक्ट नहीं हो सकते। अल्लाह ने खुद वसीला बनाया, हमने नहीं बनाया। बड़ा सिंपल सा था ना, बड़ा सिंपल सा था। अल्लाह ताला ने हमें हल्क किया, अल्लाह ताला हम सबके सामने आते हैं, हमें कहते हैं मैं तुम्हारा माबूद हूँ, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मेरी ऐसे ऐसे इबादत करनी है, जाओ ज़मीन पे। हम आते, हम करते, और ये ऐसे हुआ भी है। सूरह राफ में जिक्र मिलता है कि हमने वहाँ पे गवाहियाँ दी हैं, जो मैंने आयत बताई है, अलस्तु बिरब्बिकुमा कालू बला, ठीक है, वो पूरा एक जिक्र मिलता है, पूरा वाक़या मिलता है। जिन्होंने वहाँ गवाही दी, वहाँ इस्लाम कबूल किया, वो यहाँ उसी गवाहियों पे हैं, ठीक है, तौहीद, नबूवत और विलायत इमामत की गवाही वो उन गवाहियों पे मौजूद है। तो ये सारा कुछ पहले से हुआ था। अल्लाह ताला बहुत सिंपल था ना, अल्लाह ताला कहते मुझे इस तरीके से मानो, हम सबको नज़र आते, हम सबको इंस्ट्रक्शन देते, हमारे दिल में डालते, दिमाग में डालते, हम अल्लाह ताला को मानते, और सिंपल हम किसी वसीले को, किसी चीज़ को ना मानते। अल्लाह ताला ने खुद हमें वसीला दिया है, हदीस कुदसी है, वो फिर वो मजहबी बहस चली रहती है। अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, अल्लाह ने इन हस्तियों को खल्क किया, अपने नूर से जुदा किया, फिर ये इनके नूर हल्क किए, फिर आदम का पुतला बनाया, आदम का पुतला इतने साल तक पड़ा रहा, इबलीस देख देख के जलता था, अज़ाज़ील जिन्नात का सरदार था, रहता मलाइका में था, बड़ा मुत्तकी परहेजगार आबिद जाहिद, पता नहीं क्या क्या औसाफ इसके। जन्नत इसने बनाई हुई है, ये भी कुछ लोगों का मानना है, कुछ रवायतों में लिखा है कि जन्नत बनाई भी इसने अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। और ज़मीन पे कुछ दरिया भी इसने खोदे हुए जिब्राईल अमीन के साथ आगे। ये दरिया नील के बारे में भी है, और दरिया फुरात के बारे में भी तारीखी किताबों में कि ये जिब्रील अमीन और इसने आके खोदे होंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत सिंपल था ना अल्लाह ताला के लिए करना, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी इन हस्तियों की पहचान करवानी थी और हमारा सिस्टम बनाना था दुनिया में। बेशक वो एक सिस्टम था, मैं वो वसीले के थ्रू बनाया। पूरी बात मैं समझ गई हूँ, मतलब आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो भी आप कह रहे हैं। मेरा थोड़ा सा माइंड वहाँ पे आके अटका था, क्योंकि एक नैरेटिव भी है जो हम सुनते हैं कि जैसे हज़रत सुलेमान का आपने वाक़या सुनाया कि उन्होंने जिन्नात से कहा कि लेकर आएं तख्त को, क्योंकि जिन्नात उस वक्त मौजूद थे, वो दुनिया में थे, वो उनसे कहा जा सकता था। लेकिन शायद जो हमें नज़र नहीं आता, या शायद इस वक्त जिनका जो दुनिया में नहीं है, उनसे कैसे मांगा जा सकता है, या वो हमें प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं। उनको अल्लाह ताला ने राइट दी है, उनको अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है। अल्लाह की कुरान में आया था कि जो वली हैं उनको तुम मुर्दा नहीं कह सकते, वो जिंदा है। मेरे सालेहीन और नेक बंदे वो जिंदा है। उनका रिज़्क़ का, उनका सारा मामला मैं कर रहा हूँ, तुम लोग उसको नहीं समझ सकते, उनको नहीं जान सकते। चले, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत पुराना था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आ जाते हैं। उनके दादा थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, काबे पे हमला करने आया अबराहा। अब यहाँ पे इख्तिलाफ है जी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पहले तो इस्लाम नहीं था, तौहीद थी। तौहीद हमेशा रही है, इस्लाम एज ए शरीयत सरकार ने इंट्रोड्यूस करवाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा काबे का पकड़ के, काबे का गिलाफ पकड़ के अल्लाह से रो के दुआ की कि या बारी ताला, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे में ताकत नहीं है, तेरा घर है, तू इसकी हिफाजत कर। अल्लाह ने अबाबील चिड़ियाँ भेज दी, मुंह में पत्थर दे के, वो पत्थर गिरते थे, वो आके गोले बन के लगते थे। इसको आप क्या कहेंगी? उन्होंने तो अल्लाह से मदद मांगी थी, अल्लाह ताला को आना चाहिए था। नहीं, अल्लाह इटसेल्फ तो नहीं आते ना? नहीं, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अल्लाह इटसेल्फ, अल्लाह ताला सोर्स डेवलप करते हैं। जब अल्लाह ताला ने सोर्स बना दिए, जंगे खैबर थी, नई मुसलमानों से जीती जा रही थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन आए, जुल्फ़िकार, नादे अली, यही सारा कुछ हुआ कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो जाके खैबर का दरवाज़ा उखाड़ के फेंकेगा और सारा कुछ करेगा, ठीक है। वहाँ पे भी नादे अली पढ़ के बुलाया था,
ठीक है। अब मुझे बताएं कि वहां पे भी तो ज़ाहिरी तौर पे हजरत अली को मदद के लिए बुलाया, तो आज कैसे गुनाह हो सकता है? आपके दादा दादी जिंदा है? नहीं। अल्लाह ताला उनकी मागफिरत करे। आमीन। मैं अगर उनके बारे में अभी कोई बुरा वर्ड यूज करूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, नहीं आपने दिल पे नहीं लेनी, इट्स ओके। मैं आपको समझाने के लिए, मैं आपके दादा दादी के बारे में अभी कोई बुरा लफ्ज यूज करूं, ठीक है, या किसी की भी बात कर लेते हैं, आपको हर्ट होगा। ऑब्वियसली होगा। क्यों हर्ट होगा? हम मरहुमीन के लिए दरूद पढ़ते हैं या हम कुरान पाक पढ़ के उनको बख्शते हैं, वो उन तक पहुंचता है? आई डोंट नो। आप नमाज में अत्ताहियात पढ़ती हैं एंड पढ़ती में, हूँ। उसमें सलाम है, बेशक है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश कर रही हैं, तो इट मीन्स उधर से जवाब भी तो आता होगा ना। कैसे आता होगा जवाब? वो सुनते हैं तो जवाब आता है। वो हाजिर नाजर है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत हाजिर नाजर, हमें देखते हैं, हमें जानते हैं, हमें सुनते हैं, हमारी हर चीज़ को वो समझते हैं, हमारी हर चीज़ से वो वाकिफ़ हैं, उनसे कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। आप नहजुल बलागा, नहजुल इसरार, ये 2 किताबें हैं, खुतबतुल बयान, खुतबा इफ्तिखारिया, खुतबा तंजिया, ये 3-4 खुतबे हैं, ये आप खुतबे पढ़ें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको कुछ दिन नींद नहीं आएगी। क्योंकि मेरी खुद की भी क्यूरियोसिटी है और आई एम श्योर आपसे वैसे भी इस तरह के सवालात होते ही होंगे कहीं और भी, क्योंकि जब आप एक इससे पहले भी प्रोग्राम में ऐसे सवालों के जवाब देके आ रहा हूं। खुद भी मेरी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि हम जो सुनते हैं, जो हम लॉजिकली जिस बात पे बिलीव करते हैं या हमें जो पढ़ाया जाता है, तो हम ऑब्वियसली हम देखें मैडम, बात यह है कि हमारे यहाँ पे इस वक्त जो चीज़ें लॉन्च है ना, इस वक्त लॉन्च हुई, ये टोटल बनु उमैया का सिस्टम है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो टोटल सब कुछ ऐसे रुख पलट जाएगा हर चीज़ का, क्योंकि वो स्कूल ऑफ थॉट रियल लॉन्च करेंगे जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस कराया था। मुझे बताएं, अहले बैत या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सुपीरियर कैसे डिफाइन करेंगी? उनके पास कुछ ऐसी सुपरलेटिव पावर्स थी, या उन्होंने अल्लाह के कुछ ऐसे मोजज़े करके दिखाए अल्लाह के इज़्न से, कि जिससे लोग अट्रैक्ट होते थे ना। सरकार ने सूरज को पलटाया, चांद के 2 टुकड़े होना, ये सारा कुछ ये मोजज़े करके दिखाए। मोजज़ा करना अल्लाह की दलील होता है। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा ना, इन्होंने अल्लाह में इंट्रोड्यूस करवाया, हमने मान लिया ये सादिक और अमीन है, इन्होंने वो मोजज़े भी करके दिखाए। अब ये मोजज़े हमारे पास किताबों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़े लिखे हुए हैं। आप लोगों को तो बचपन में कुछ पढ़ा है ना, चंद, हमारे पास बेशुमार लिखे हुए हैं। अब वो मोजज़े ही थे, वो उनकी ये सुपीरियर लेवल ही था, जिसको आज छुपा दिया गया है। आले उमैया ने छुपाया था जेलसी में, बनु उमैया ने, कि इन चीज़ों को छुपाया जाए, कुफर शिरक और इस तरह के फतवे लगा के कि ये तो साइंस नहीं मानती है, कैसे पॉसिबल है। आज जैसे कुछ स्कूल ऑफ थॉट या कुछ लोग मीडिया पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, जी मुर्दे जिंदा करना कैसे मुमकिन था? मौला अली ने जिंदा किए हैं बेशुमार दफा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए। क्यों? अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के दिए हुए जो 72 इसमें आजम थे उनके पास, उन पावर, अल्लाह की दी पावर से वो ये सब कुछ करते थे। सही, अल्लाह की दी हुई पावर्स, अपनी ओन कुछ नहीं। अल्लाह ने उनको अपने नूर से खल्क किया, अपने नूर से जुदा किया। तो ये सिर्फ हमारे अंदर एक जो नेगेटिविटी या बुग्स भर दिया गया, सिर्फ ये उसकी वजह से हम इन चीज़ों की तरफ आते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। अब मुझे बताएं ना कि वो जेलस थे बनु उमैया और ये बनु अब्बास उसके बाद, और उस वक्त अबू जहल और अबू लहब वगैरह सारे जेलस थे। तो उन लोगों का ये प्रोपोगेंडा था, उनका ये एजेंडा था कि इनके जो फ़ज़ाइल हैं, इनके जो औसाफ हैं, इनकी ये सिफ़तें, उनको छुपाया जाए। इनको ये छुपाया जाएगा, इनको ये कम किया जाएगा, तो उसके बाद ही हम अपने एजेंडे को प्रमोट कर सकते हैं। और फिर आगे फिर वाक़या करबला बाकी चीज़ें मामलात हुए थे। सही वो बुग़्ज़ की वजह से हमारी कन्वर्सेशन बहुत हमारी आगे तक चली गई है। इल्यूमिनाटी से कहीं और तक चली गई। हाँ जी। एंड फिर सवाल मैं आपसे यही करूंगी, इल्यूमिनाटी हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही, जो हम पहले भी बात करते थे, आपने बताया कि आपके ऊपर भी वहीं से बात शुरू हुई कि आपको भी ऑफर्स करवाई गई और आपको टारगेट भी किया गया बहुत तरीके से। जी। तो एंड पे आप कोई एडवाइस देना चाहें यूथ को, यंगस्टर्स को, इस ग्रुप से रिलेटेड कुछ कहना चाहें, या कोई ऐसी बात जो अगर अभी भी हमें नहीं पता, या आप लोगों को समझाना चाहें किसी की बेहतरी के लिए, किसी को नसीहत, या फिर हमारे नॉलेज में इजाफा करने के लिए? देखिए, मैं रिजिड नहीं हूँ,
ना मैं लोगों को कहता हूँ कि आप ऐसे करें, आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारें जैसे गुजार रहे हैं आप। सही। लेकिन जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं उसकी रिसर्च रखें कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। ठीक है। म्यूजिक वो हराम है जो कि आपको शैतानी अफाल की तरफ रागिब करे। सोसाइटी में अल्लाह ताला ने इस्लाम में वो चीज़ें हराम करार दी हैं जो सोसाइटी को डिस्टर्ब करने का कॉज बनती हैं। शराब पी के इंसान सेंसेस में नहीं रहता, उसको माँ बहन का फ़र्क नहीं पता होता। जना जो है वो सोसाइटी में खून खराबे, कत्ल गारत का सबब बन सकता है कि आप किसी की बीवी पे नज़र रखें, उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करें तो खून खराबा होगा, गैरत का मसला होगा। ये तब भी होता था, ये आज भी होगा। जुआ, किसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीब कर रहे हैं, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे भी खून खराबा होगा। ठीक है। जानवर जो खाने से मना किया है उनके मेडिकल साइड इफ़ेक्ट है। आज मेडिकल साइंस ने मान लिया कि नीचे से ज़िबा करते हैं तो 4 जगह कटती हैं, जिस्म से सारा बैक्टीरिया ब्लड निकल जाता है, बॉडी प्योरीफाई हो जाती है जानवर की, उसको आप पका के खा सकते हैं। ठीक है। इस तरह बेशुमार चीज़ें जितनी भी आप काउंट कर लें, तो इस्लाम में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस्लाम के आप अगेंस्ट ना जाएँ, सर्च करें, अपने आप को रिजिड ना करें, ज़िद्दी ना करें, और सबसे आखिर में वही कि अपने आप को वक्त के इमाम से एफिलिएट करें कि रोज़े महशर आपका जो जब अल्लाह ताला आपको उठाएं तो आपका शुमार अच्छे लोगों में हो, आपका एंड अच्छा होना चाहिए, आपका एंड बुरा ना हो। अपने एंड की अच्छे की दुआ करें। ठीक है। नज़र तो मौत भी नहीं आती ना, मौत भी नज़र तो नहीं आती, लेकिन ईमान है ना मौत आनी है। एथियस्ट को बोले ना कि मौत से भी डिनाई करे, अल्लाह भी नज़र नहीं आता, अल्लाह से डिनाई है, फिर मौत से भी डिनाई कर दो, मौत भी नज़र नहीं आती। मैं तो इनको ये कहता होता हूँ, मैं तुम्हारे सर पे थप्पड़ मारता हूँ या तुम्हारे सर पे कोई चीज़ मार के तुम्हारा सर फाड़ूंगा, तुम्हें दर्द नहीं होनी चाहिए, दर्द नज़र तो नहीं आता। इस तरह की बहुत सी लॉजिक्स है कि सिर्फ नाम नजर आने की बुनियाद पे आपके अल्लाह नहीं है, ये ऐसे नहीं होता। बैठे बात करें लॉजिकली, किताबों से अकली नकली दलील रेफरेंस और लॉजिकल आप बात खुद करें, भी रिसर्च करें और आप फिर किसी के पास जाएं। लेकिन होता ये है कि जो एथिज्म की तरफ चले जाते हैं, आपने बताया उनके पास दलीलें इतनी होती हैं कि वो मानना नहीं चाह रहे। असल में देखें ना, हमारे यहाँ पे मेंबर्स पे इन चीज़ों पे बात नहीं होती। हमारे मेंबर्स पे जो मौलवी हज़रात हैं उनकी डोमेन अलग है, ये एक ज़रा अलग फील्ड हो जाती है। ठीक है। और इसको छेड़ना भी इतना आसान काम, इतना आसान, बड़ी आपकी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद भी गुमराह हो सकते हैं, आप खुद भी डगमगा सकते हैं, आपका अपना भी ईमान जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो ये इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत इंसाइट्स मिली, इल्यूमिनाटी ही नहीं बल्कि मैं कह लूँ कि पूरी एक वर्ल्ड की आप इनसाइट्स आपने प्रोवाइड की, यूनिवर्स की इनसाइट्स प्रोवाइड की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। सो ये थे डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब, और आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं, जो लोग इल्यूमिनाटी में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ब्लैक मैजिक को के से तंग हैं या कम्युनिटीज़ के बारे में जानना चाहते थे, उनके लिए पॉडकास्ट बहुत स्पेशल रहा होगा। और हर इंसान, हर मुसलमान के लिए, जो सर ने जैसे कहा कि रिलीजन की जो उसमें रिजिड नहीं होना, अपना उसको बेहतर तरीके से फॉलो करें, पॉजिटिविटी खुद के अंदर लेकर आएँ ताकि हम शैतानी ताकतों से भी बच सकें। तो ये था हमारा पॉडकास्ट। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।